चलिए ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। चलिए तो स्टैटिस्टिक्स हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। बहुत बढ़िया चैप्टर है, बहुत तगड़े क्वेश्चंस यहाँ पे हम कवर करेंगे और ये पेड वाले बच्चों के साथ साथ फ्री वाले बच्चों के लिए भी है यहाँ पे। और जो पेड वाला बच्चा वो ध्यान दीजिएगा कि हमें यहाँ पे पेड में हम इस चीज को रिकॉर्ड करके डालेंगे ताकि आपके लिए कोई परेशानी ना हो पाए और आपको पूरी तरीके से ध्यान से स्टैटिस्टिक्स की हर एक बातें समझनी पड़ेंगी। स्टैटिस्टिक्स क्या होता है, किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं, बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, चलिए आते हैं स्टैटिस्टिक्स स्टार्ट करते हैं। देखो समझो स्टैटिस्टिक्स के पार्ट कितने हैं। क्या एकदम सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो कि सिर्फ आपको जल्दीबाजी में पढ़ा दिया जाए, पूरा स्टैटिस्टिक्स खत्म कर दे? एकदम सीरियस होकर पढ़ना चाहते हो कि सर एकदम ऐसा पढ़ाओ कि पूरी तरीके, जैसे मैं पेड क्लासेस में पढ़ाता हूं, मैं उस तरीके से पढ़ाने की प्लानिंग सोच रहा हूं कि जैसे मैं पेड क्लासेस में पढ़ा रहा हूं उसी तरीके से कुछ ऐसा पढ़ाया जाए आप सभी को। चलिए एकदम सीरियस होकर पढ़ना, एकदम सीरियसली पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फिर स्टार्ट करते हैं स्टैटिस्टिक्स और समझिएगा। देखो भाई बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। अगर हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स की तो स्टैटिस्टिक्स के दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट ऐसा होता है जहां पे आपके पास परमुटेशन कॉम्बिनेशन, जहां आपके पास प्रोबेबिलिटी यानी कि आपका हो गया प्रायिकता, और जहां आपके पास आता है मीन मीडियन मोड, यानी ये सारी चीजें आपके पास स्टैटिस्टिक्स में आती हैं। जो दूसरा स्टैटिस्टिक्स का पार्ट होता है वहां पे क्या क्या चीजें खास आती हैं, वहां पे आपके पास आता है पाई चार्ट वगैरह हो गया, डीआई हो गया, बार ग्राफ हो गया, ये सारी चीजें आती हैं। अगर हम अपने सिलेबस की बात करेंगे तो रेलवे सिलेबस में बात करेंगे तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन भी है, लेकिन सिर्फ एक क्वेश्चन आता है कि हमने उसके साथ हाथ मिलाया, हमने उसके साथ हाथ मिलाया, एक क्वेश्चन आता है। अगर हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी, हमारे रेलवे के चैप्टर में है और क्वेश्चंस भी इससे आए हुए हैं। और मीन मीडियन मोड ने तो धमाका मचा के रखा होता है, हर 3-4 शिफ्टों के बाद एक शिफ्ट में क्वेश्चन जरूर ये पूछा जाता है मीन मीडियन मोड से। इसके अलावा पाई चार्ट, डीआई या फिर बार ग्राफ की बात करेंगे तो ये भी आपके रेलवे परीक्षाओं में है, यहां से भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले आज का जो हमारा टॉपिक था वो ये था कि हम आज मीन मीडियन मोड को खत्म करने वाले थे और मीन मीडियन मोड के बारे में जितने भी हमारे पास इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हैं, वो सारी चीजें हम यहाँ पे करेंगे। अब आते हैं मीन मीडियन मोड क्या होता है। देखो मीन का मतलब होता है माध्य। कॉपी में नोट करते चलिएगा, पूरी चीज ध्यान से समझते चलिएगा। अब माध्य को हम लोग कई सारी चीजें बोलते हैं। माध्य क्यों बोला गया, या फिर माध्य को लोग औसत भी क्यों बोल देते हैं? जैसे माध्य वैसे औसत, औसत मतलब हो गया एवरेज। तो सर माध्य और एवरेज में डिफरेंस क्या रह गया? अब मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूं, क्या आपको ये बात पता है कि नहीं पता? मैंने एज एग्जांपल ले लिया कि मुझे इनका मीन बताओ। मैंने कहा भाई 5, 7, 13, 15 और 10, इसका मीन कौन सा बच्चा बता पाएगा? अगर मैं आपसे इसका एवरेज पूछता हूं, या एवरेज मैंने कहा ही नहीं, मैंने सिंपल सी बात की इसका मीन बताइए। एवरेज मैंने बोला ही नहीं कि एवरेज भी बताना है आपको। सिंपल सी बात मैंने बोली कि आप इसका मीन बताओ, इसका माध्य बताओ, माध्य कितना आने वाला है। अब देखो मैक्सिमम बच्चे आंसर कर रहा है, कुछ बच्चे 13 कह रहे हैं, 10 भी कह रहे हैं, 7 भी कह रहे हैं। एक बच्चा कह रहा है सर जी हिंदी में लिखिए, तो मैंने हिंदी में ही फिलहाल लिखा हुआ। अगर मैं इन नंबर्स को भी हिंदी में लिखना शुरू कर दूंगा तो शायद आप पढ़ नहीं पाओगे, है ना। 10 आ रहा है, 13 आ रहा है, बहुत सारे बच्चों का। मतलब मैं ये बात मान के आगे चल सकता हूं कि आप सभी को मीन क्या होता है ये बात तो पता है। हम क्या करते हैं, सभी को जोड़ेंगे। 5, 7, 13, 15, 10 बटे कितनी संख्या है? 1, 2, 3, 4, 5 संख्या है। तो 13, 7, 20, 10, 30, 5, 35, 5, 40, 10, 50 बटे 5 आ जाएगा। यानी यहां पे सीधे आंसर 10 आ रहा है, सभी का 10 आ रहा है। तो 13 कैसे आ रहा था आप लोगों का? अच्छा ये बात है, मतलब 13 आ रहा है, ये बात। वाह बेटे वाह, मौज कर दी। पहले ही वाले क्वेश्चन में आप लोगों ने मौज कर दी, जबरदस्त मौज कर दी। ठीक है, चलिए सभी का आ रहा है। तो अगर ये हम इस तरीके से निकाल रहे हैं, सभी संख्याओं के जोड़ रहे हैं और हम सभी संख्या, जितनी संख्या उससे भाग दे रहे हैं, तो मुझे कौन सा बच्चा बता पाएगा कि आखिर इस मीन में और इस मीन के साथ साथ एवरेज में क्या फर्क है? किसी बच्चे को पता है, हाँ या ना? कि मीन अगर हम उसी तरीके से निकाल रहे हैं, एवरेज हम उसी तरीके से निकाल रहे हैं, तो मीन और एवरेज में फर्क क्या है? आखिर ये भी तो बात आती है कि मीन और एवरेज में क्या फर्क है, आखिर क्यों हम मीन और इस तरीके से करते हैं? सोचो, किसी बच्चे को पता, हाँ या ना? पता है, और किसी बच्चे को पता है नहीं पता। कोई फर्क नहीं होता है, एक फर्क है। क्या एक फर्क है? क्या दो फर्क है? क्या कोई फर्क नहीं है? किस तरीके का फर्क है? आपको कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा ही होगा कि मीन में ये फर्क होता है, मीडियन में ये फर्क होता है, कुछ ना कुछ तो आइडिया होगा। एवरेज बीच वाले फर्स्ट और लास्ट ऐड, और कुछ आइडिया किसी के पास? देखो भाई सिंपल सी बात समझिएगा, एवरेज में हम नंबर्स के साथ खेलते हैं कि 2, 4, 10, 5, 10, इनको हम नंबर्स बोलते हैं एवरेज में, जबकि मीन में यही डाटा हो जाते हैं। एवरेज में नंबर्स के साथ होगा और मीन में यही डाटा हो जाता है, या हम इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं, बस और कोई फर्क नहीं है।
है ना। जैसे हमारे गांव में दो व्यक्ति हो गए, दोनों के दोनों काले, दोनों के दोनों भाई एक ही तरीके से हैं। हम डिफरेंस बोलेंगे तो कहेंगे एक के ऊपर तिल लगा है और एक के ऊपर तिल नहीं है, एक के चेहरे पे तिल। भाई अगर दो जुड़वा बच्चे मान लो कि यहाँ पे योगेश के हो गए हैं, तो योगेश कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? एक के ऊपर काला टीका लगा के रखेंगे और एक के ऊपर नहीं लगाएंगे, कहेंगे ये काला टीका वाला हमारा बच्चा है और ये काला टीका वाला भी हमारा ही बच्चा है, जिसके पास काला टीका नहीं है उसी का। अब योगेश ज्यादा खुशी हो गए, फिलहाल इस खुशी को थोड़ा सा कंट्रोल करिए योगेश, और अगले क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। इसको समझ में आ गया? अगर हम स्टैटिस्टिक्स की भाषा में जाते हैं तो मीन को हम बोलते हैं x की पावर डैश। जितने ऑब्जर्वेशन है, मान लो हमारे पास x1 x2 x3 इस तरीके से ऑब्जर्वेशन है, सबका सम करेंगे, डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे। ये एक्चुअली में आपके लिए मीन का फॉर्मूला होता है, जिसको आपको अपने कॉपी में नोट करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या एक और चीज समझ में आ गई कि सर मीन को हम x की पावर बार या फिर x की पावर डैश से भी डिनोट करते हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? तो अगर मीन के क्वेश्चंस आएंगे तो एकदम बात याद रखिएगा कि सिर्फ हमें एवरेज निकाल लेना है, और हम एवरेज जैसे निकालते हैं उसी तरीके से हम मीन निकालते हैं, बस। और भी कुछ यहाँ पे कुछ भी चीज हमें नहीं करना होता मीन के बारे में। सबको क्या मीन के बारे में समझ में आ चुका है? क्या सभी के कॉपी में मीन क्या होता है ये नोट हो चुका है? क्या बोर्ड पे एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है? जरा एक बार देखिएगा, क्या बोर्ड एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है? क्या कैमरा बढ़िया तरीके से पकड़ रहा है इस बोर्ड को? बिल्कुल पकड़ रहा है। और ये क्या है? ये सिग्मा है। सिग्मा एक्स मतलब, सिग्मा मतलब होता है जोड़ना, और एक्स मतलब आपके लिए एक्स संख्याएं होंगी आपके लिए। पक्का है? चलिए मैं नेक्स्ट वाले बात पे क्वेश्चन देख लेता हूं, जरा नेक्स्ट पे मैं फोकस करता हूं कि अगली बात हमारे पास क्या कहती है। मैंने कहा एक सिंपल सी बात, आप सभी के लिए मैं क्या ले लूं जरा बताओ? कुछ और भी संख्या ले लेते हैं। क्या लिया जाए भाई आप लोगों के लिए? ठीक है, आपकी टी शर्ट क्या हुआ? हमारा टी शर्ट अभी होगा, जो भी हुआ, क्योंकि काफी ज्यादा गंदी हो गई थी। मैंने बताया ना, जब नहाते तो थोड़ा सा नया नया लुकना दिखना ही चाहिए। मैंने एक क्वेश्चन पूछा, 15 7 22 13 18 5, इसका कौन सा बच्चा माध्य बता पाएगा? हमेशा हिंदी और इंग्लिश को बराबर लेके चला करो, हिंदी जितना आए उतना इंग्लिश ही आए। मीन आपसे पूछा गया, मतलब इसका माध्य कितना आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। बढ़िया क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है, सभी बच्चा ध्यान से सरिएगा, है ना। हाँ बिल्कुल, राहुल ने बिल्कुल से, राहुल वेरी गुड यार, तुम ही तो मेरे एकदम एक्चुअली में सही में स्टूडेंट हो जिसने मेरी सच्चाई जान ली आज, और बहुत बढ़िया है राहुल। इसका मीन क्या आने वाला है, इसका माध्य कितना आने वाला है? हिमांशु जल्दी से बताइए। सर ऐप पर स्टडी मटेरियल अपडेट नहीं हो रहा है, सारी चीजें तो अपडेट हो रही भैया ढोलक साहब। चलिए इसका मीन यानी इसका माध्य क्या आने वाला? सौरभ, चुड़ैल, मुकेश, वकील, अम्मू, 11.5, किसी का 11.5 आ रहा है, किसी का 40/3 आ रहा है। ठीक है, मीन 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 सभी के क्लियर आ रहे हैं। तो मीन अगर मैं इसको करूंगा तो मैं सबको जोड़ दूंगा। हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा मीन निकालने का? सिग्मा एक्स डिवाइड बाय एन, जितनी संख्या उससे डिवाइड कर दो। अब हम यहां पे सॉल्व करेंगे, तो सबको जोड़ो। 13 7 20 20 13 7 20 20 40 2 42 42 8 50 10 60 70 10 80, 80 मैं देखूंगा 1 2 3 4 5 6, 80/6 करोगे, 2 से काटोगे 2 3 6, 40/3। तो इसका जो मीन आएगा मेरी जनता वो 40/3 आ जाएगा। क्या किसी बच्चे को इसके मीन में कोई भी परेशानी है? बिल्कुल परेशानी नहीं है, 40/3 आ रहा। अब हम मीन के उस क्वेश्चंस पे आते हैं जो परीक्षाओं में पूछे गए हैं, और वो आपको क्वेश्चंस आने चाहिए। जैसे मैंने सिंपल सा कहा मेरे भाई कि इस क्वेश्चंस का मीन कितना आने वाला है, यानी इस क्वेश्चंस का माध्य कितना आने वाला है, ये परीक्षाओं का क्वेश्चंस है। बढ़िया, शानदार, बढ़िया, जबरदस्त भाई। विवेक कुमार, विशाल, सभी के आंसर आ रहे हैं। वकील, कुमार, राजीव, सभी के आंसर आ रहे हैं। इस क्वेश्चन का मीन कितना आने वाला है, बस आपसे यही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया, हम आराम से कर पाएंगे बिना किसी परेशानी, बिना किसी दिक्कत के। चलिए, बहुत सारे बच्चों का मीन आ रहा है, बहुत सारे बच्चे बता पा रहे हैं, बहुत सारे बच्चे नहीं बता पा रहे, और लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए, बराबर लाइक की संख्या बढ़नी चाहिए। अगर लाइक की संख्या नहीं बढ़ रही, इसका मतलब आप में कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ रह जा रहा है। और ठीक है, आओ भाई, बहुत सारे बच्चों के आंसर आ रहा है। 7 आ रहा है, कुछ नहीं करना, सबको जोड़िएगा। 9 7 16, सबको जोड़ो। 9 + 7 + 11 + 13 + 2 + 4 + 5 + 5 बटे कितनी संख्या? 2 2 4 2 6 2 8, 56 आ रहा है क्या? तो 56/7 या 8 यानी कि 7 सबका आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का हमें मीन निकालने को कहा जाएगा, तो हम इजीली निकाल पाएंगे। अगला क्वेश्चन आ गया, आपसे कहा गया भैया इसका भी जरा मीन बताइए। सिर्फ मीन पे थोड़ा सा फोकस कर लेते, जब मीन के बारे में हमने स्टार्ट करा ही है तो मीन को खत्म भी कर लेते, ताकि अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स का कोई क्वेश्चन आएगा तो एमडी क्लासेस का बच्चा सबसे पहले अटेम्प्ट करके उस क्वेश्चन का सही आंसर बताएगा। बढ़िया क्वेश्चन। खुद से जोड़िए, कैलकुलेटर हटाइए, जिन बच्चों के पास कैलकुलेटर है सभी के सभी कैलकुलेटर हटाइए, और सिर्फ इस क्वेश्चन का आप यहां पे जल्दी से करिए।
CBC2 में परसेंटेज नहीं हुआ, ठीक है संदीप, करा देंगे बेटा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। मोहम्मद रिजवान, विकास कुमार, पीके कुमारी, बहुत बढ़िया। 63 मस्त, धन्यवाद भाई सहराज। और इसका मीन कितना आने वाला है, ठीक है। और गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। 23 आ रहा है, थोड़ा सा खुद से जोड़ो, देखो प्रैक्टिस करोगे तभी तो आप कहते हो सर कैलकुलेशन कैसे मजबूत होगी। कैलकुलेशन मजबूत होगी अगर आप क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करोगे तभी तो मजबूत होगी। अब आपको जोड़ना है सभी संख्या, तो मैंने जोड़ा 16 प्लस 18 प्लस 19 प्लस 21 प्लस 23 प्लस 23 प्लस 27 प्लस 29 प्लस 29 और प्लस 35। डिवाइड बाय कितनी संख्या है जरा सबको काउंट कर लो, 2 2 4 2 6 2 8 2 10। क्या आ रहा है भैया आंसर, पक्का वाला बताना। 240 जोड़ने पे आ रहा है या 250 जोड़ने पे आ रहा है? 240 ही जोड़ने पे आ रहा है, कंफर्मेशन है सभी का। तो मैं यहां पे कहूंगा सीधे सीधे 240/10, यानी कि सही आंसर आ जाएगा मेरे पास 24। तो क्या मीन निकाल पा रहे होगे संख्याओं का? किसी भी संख्या का अगर मीन पूछा जाएगा तो क्या आप इजिली निकाल पा रहे हो? चलिए ठीक है, तो हम 499 लाइक्स पे पहुंच चुके हैं। ये 500वां लाइक कौन ठोकने वाला है मैं उसका नाम देखना चाहता हूं। हर बच्चा जल्दी से, जितने बच्चों ने लाइक नहीं करा होगा हर बच्चा लाइक कर दीजिए। फिर आते अगले वाले क्वेश्चन पे, फोकस करिए इस क्वेश्चन पे, बताइए क्या होगा। बहुत बढ़िया भाई, मधु, विशाल, लवली, सैफ अली, कमलेश, सौरभ, दीपिका, सबके आंसर आ रहा है। अब ये क्वेश्चन आ गया, ये भी क्वेश्चन देखो मीन का है। हमने सेम इसी टाइप का क्वेश्चन पढ़ा हुआ था अपने एवरेज के चैप्टर्स में, अब हम सेम इसी टाइप का क्वेश्चन अपने मीन में पढ़ रहे हैं। जरा देखिए, वेरी गुड यार, हम 500 लाइक पे यहां पे बात कर रहे थे, आपने 700 के करीब पहुंचा दिया, गजब भाई। मतलब आज मैं ज्यादा स्मार्ट लग रहा हूं, ऐसा मुझे फील आने लगा। 11 के पहले 25 गुणकों का माध्य बताइए, मीन क्या होगा? फर्स्ट 25 मल्टीपल्स ऑफ 11 क्या होगा भाई? बहुत बढ़िया राजन कुमार, बहुत बढ़िया। पंकज, अम्मू, लवली, धर्मेंद्र, प्रेरणा, प्रेरणा क्या हाल है बेटा? बहुत बढ़िया। दीपिका, आनंद, सागर, सैफ अली, है ना, ठीक है। और चलो ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी करना है। देखो कितने बच्चों का नहीं आया, जरा कमेंट बॉक्स में नो बोलिए कि सर मेरा ये क्वेश्चन नहीं हो पाया, मैं किसी भी कारणवश इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में असक्षम महसूस कर रहा हूं खुद को। आइए जरा देखते भाई, 11 के पहले 25 गुणक, तो 11 का पहला गुणक होगा 11 का नाम 11, दूसरा गुणक होगा 11 गुणे 2, तीसरा गुणक होगा 11 गुणे 3, इस तरीके से चलते जाएगा। और अगर मैं 25वें गुणक की बात करूंगा तो क्या वो सीधे सीधे बच्चा 11 गुणे 25 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा ना। मुझे एक चीज पता है कि एवरेज में क्या होता है, अगर संख्याओं के बीच का गैप बराबर है, एवरेज में क्या होगा, अगर मान लीजिए संख्याओं के बीच का गैप बराबर है तो हमेशा इस बात को याद रखिएगा कि हम सिंपल जो निकालते हैं एवरेज, वो किस तरीके से निकालते थे? वो निकालते थे फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। फर्स्ट संख्या 11 का नम 11 और लास्ट है 25 गुणे 11, तो 25 से कम 25, 25 से कम 25, 2 27/2। और अगर हम निकालेंगे तो 5 1 6 7 1 8, 286/2, 14 दूनी 28 और यहाँ पे 3। क्या सभी बच्चों का 143 आंसर आ रहा है? दीपक कुमार का भी आ चुका है, मधु का भी आ चुका, राजू का भी आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन सबका आ चुका है, ठीक है। तो सबके आंसर ये सिंपल से आ रहा है। तो ये मीन का क्वेश्चन था जो आपके पास पूछा गया है। एक और मैं मीन का क्वेश्चन ले लेता हूं, ये बढ़िया क्वेश्चन है, जरा ध्यान से पढ़िए। मैं सारे टाइप्स करा दे रहा हूं जितना भी मीन में आया है। अगर मीन स्टार्ट किया तो पहले मीन को खत्म कर लेते हैं, फिर मीडियन पे आ जाते हैं और फिर उसके बाद आते हैं किस पे? आपके मोड पे। बढ़िया, सुबोध कुमार बहुत बढ़िया, राजेश जी बहुत बढ़िया, शिल्पा बहुत बढ़िया। बंटी कह रहे सर आपका शादी हुआ है क्या? नहीं शादी नहीं, वो बंटी करोगे? हाँ करोगे तो बताओ, हम रिश्ता लेके आए आपके पास, है चाहत? ठीक है, आइए जरा क्वेश्चन पढ़ते बंटी। हाँ अब सरकार ने कह दिया, अब कोर्ट के द्वारा आ गया आदेश, कोई दिक्कत नहीं है बंटी। 2 4 6 8 लेके हमारे पास 2n तक की संख्याएं जा रही हैं। हमसे कहता है ये बताइए इसका माध्य कितना आने वाला है। देखो गलती ना हो, क्वेश्चन करने की कोशिश करिए कि कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, गलती ना हो हमसे, ठीक है। बढ़िया बात, शानदार, जबरदस्त। n+1 कुछ बच्चों का, सभी का डी आ रहा है, सभी का n+ आ रहा है, सभी का n+1 आ रहा है भाई। धाकड़, अमित कुमार, भावेश जी सभी का n+ आ रहा है, ठीक है। आओ जरा समझते हैं। देखो सिंपल सी बात, ये जा रहा है आपके पास 2 4 6 8, ऐसे करते करते 2n तक संख्या जा रही है। अगर मैंने मान लो मेरा मन किया, थोड़ा सा मेरे दिमाग चला और मैंने यहां से 2 कॉमन ले लिया, तो क्या अंदर ब्रैकेट में 1 2 3 ऐसे करते करते यहां से भी 2 कट जाएगा, n तक की संख्या जाएगी। और मीन होता क्या था? मीन मतलब होता है सभी संख्याओं को जोड़िए, डिवाइड बाय जितनी संख्या उससे डिवाइड कर लेना। अगर मैं 1 से लेके n तक की संख्या को जोड़ूंगा तो क्या मैं डायरेक्टली कहूंगा इनका जोड़ जो आएगा वो n+1/2 आएगा?
और टोटल संख्याएं कितनी है? आप कहोगे सर जी टोटल n संख्याएं हैं, और बाहर 2 का मल्टीप्लाई तो हुआ ही हुआ है, 2 से 2 कटेगा, n से n कटेगा, डायरेक्टली क्या सभी का n+1 ही आ रहा है? जरा एक बार फोकस करिए, और क्या सभी को n+1 आ रहा है? कोई परेशानी? 1500 बच्चों के साथ हम यहाँ पे लाइव हैं, क्या सभी को एकदम क्लियर हो पा रहा है ये बात? शैलेश जी, आडवाणी, सैफ अली। तो यहां से हमें एक और चीज समझ में आया, अगर 1 से लेके मुझे n तक की संख्याएं जोड़नी है, या फिर तो हमें उसका फॉर्मूला लगाना पड़ेगा n+1/2। हम सिंपली क्वेश्चंस को निकाल पा रहे होंगे। एकदम क्लियर भाई बिट्टू राज जी। चलिए, बिट्टू बहुत खुश हैं आज, कह रहे हैं सर बहुत अच्छे लग रहे हैं, आप बहुत स्मार्ट लग रहे हैं। और हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हमारे पास मुझे लग रहा है, हाँ ये चलो एक और मीन का क्वेश्चन हमने लिया हुआ, इस क्वेश्चन को पढ़िए। चलिए, पूड़िया की धरती से पड़ा। पूड़िया मतलब वो पूड़िया खाने वाली पूड़िया तो नहीं बात कर रहे हो? हाँ, आइए। यूथ का मैथ कब से शुरू करेंगे? यूथ का मैथ कभी से नहीं शुरू करेंगे, क्योंकि यूथ के मैथ को मैं ऑलरेडी सॉल्व करा दे रहा हूं। तो चलो इसी कगार में हम लोग 799 लाइक्स पे आ चुके हैं। 800वां लाइक ठोकिए और राजा साहब बनिए, सबके सब बच्चे। पढ़िए क्वेश्चंस को और बताइए। ठीक है, बढ़िया। और मैथ पढ़ने के बाद हमसे आसान लगने लगा। अच्छा, मैथ ही आसान है भाई, मेरी गलती नहीं है इसमें। मैथ ही इतनी आसान है कि आपने अभी तक उतना आसानी से उसको पढ़ा ही नहीं था। बहुत बढ़िया, ठीक है। 11 आ रहा है, क्या कहता है? बस में सवाल लोगों की एज। ये तो गलत बात है भाई, है ना? ये हमें क्या, ये कौन सा वो उन्होंने सीख रखा कि बस में सवाल लोगों की भी एज पता करो? फिर तो भाई लड़कियां और औरतें जो है वो बस में जाना ही कम कर देंगे, कहेंगे नहीं अब गाड़ी लो सभी लोग, सबके हस्बैंड को गाड़ी लेना पड़ जाएगा। और जरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो मुझे कुछ खास नहीं करना, बस मुझे सभी संख्याओं को जोड़ना है। 3, 6, 27, 13, 27, 13, 6, 8, 12, 20, 5, 10, और कितनी संख्या है जरा जोड़ लो। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10। कितना आ रहा भाई आंसर सभी का? 11 ही आ रहा है। 110/10 आ रहा है। मैं जोड़ नहीं पा रहा हूं, ज्यादा तेज है ना, थोड़ा सा स्मार्ट है इसी वजह से। कैसे कर लेते हैं? चलो 11 आ रहा सभी का, पक्का है? ठीक है। स्टेटमेंट कंक्लूजन के क्वेश्चंस नहीं आते तो रीजनिंग वाली मैम आपको बढ़िया तरीके से सिखा देंगी, है ना? अगला एक और क्वेश्चन। चलो मीन ही के क्वेश्चन ज्यादा है, मीडियन भी है, सब कुछ है। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन अगला, जल्दी से पढ़िए और जल्दी से बताइए क्या है क्वेश्चन। हमसे सिंपल से कहता, अब तो आप जोड़ पा रहे हो ना क्वेश्चंस, अब दिमाग में आपके मन में ये बात समझ में आ गया है कि मीन क्या होता है। अब तो सभी के दिमाग में ये बात समझ में आ गया कि मीन होता क्या है। बढ़िया है, ठीक है। चलिए बढ़िया, बताइए भाई शॉपिंग कहां से करते हैं? ये मैं शॉपिंग नहीं करता, ये आपकी भाभी जी शॉपिंग करके लेकर आती हैं। 1, 2, 10, 18, 3, 17, 19, इसका जो है वो मीन क्या आएगा, माध्य कितना आएगा? सिंपल, सबको जोड़ लीजिए। 2, 1, 3, 3, 3, 6, 6 और कुछ और है, 6, 10, 16, 16, 10, 26, 26 और 8, 34, 34 और 10, 44, 44 और 7, 51, 51 और 10, 61, 61 और 9, 70। जोड़ो भाई, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 71/7, यानी इसका जो आंसर हमारे पास आएगा वो 10 आ जाएगा। क्लियर है सभी का? 10 आ रहा है, बिल्कुल। मतलब अब मीन आपके दिलो धड़कनों में चलने लगी, और मीन के क्वेश्चन अभी कभी भी आएंगे तो गलती नहीं करोगे, पक्का है? ओके है, चलिए ठीक है। अगली बात पे आते हैं और अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। अब अगली जो बात आती है वो आती है स्टैटिस्टिक्स में मोड। मोड मतलब क्या होता है? बहुलक। अब देखो ये अंग्रेजी में ज्यादा कठिन लग रहा है हमारे पास कि मोड, अंग्रेजी में ज्यादा कठिन लगता है मोड, लेकिन अगर हिंदी में आएंगे तो हिंदी में बहुलक, मतलब जो बहुत बार लिखेगा हमें, जो बहुत बार हमें दिख जाएगा वही हमारे लिए मोड हो जाता है, बहुलक हो जाता है। अब मोड का जैसे एग्जांपल अगर मैं लेना चाहूं तो मैं एज एग्जांपल अगर आपसे मैं मोड में बोलूं, जैसे मैंने कहा सबके डेट ऑफ बर्थ ले लेता हूं, किसी के 12 तारीख होगा, किसी के 10 तारीख होगा, किसी का फिर 12 तारीख होगा, किसी का फिर 10 तारीख होगा, किसी का 15 तारीख होगा, मेरा मान लो 28 तारीख होगा, किसी का 27 होगा, फिर मान लो किसी का 12 और किसी का फिर 13। मैंने कहा इस डेट ऑफ बर्थ में मोड क्या आने वाला है, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है। जो बहुत बार दिखे, सबसे ज्यादा बार जो संख्या आती है वही उस पूरे क्वेश्चन का मोड कहलाती है, और ये बात आप सभी के दिमाग में अच्छी तरीके से घुस जाती है। देखो हर बच्चा 12 बता रहा है, 12, 12 और 12, ठीक है, वो बाला वाला वाला वही है ना, सबके आ रहे हैं, तो यहां का जो मोड आएगा वो 12 आ जाएगा।
तो मोड ज्यादा कठिन है नहीं। हम गलती कैसे करते हैं, हम गलती कर देते हैं कि हमें याद ही नहीं रहता जब एग्जाम हॉल में हमसे पूछा जाता है। और देखो इंग्लिश और हिंदी दोनों लेके आपको साथ में चलना, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको मोड ही लिख के दे देगा, तब फिर परेशान हो जाओगे कि क्या करा जाए भाई मोड का। ठीक है, अब मैं कुछ मोड के क्वेश्चंस आपके सामने रखता हूं, पेश करना चाहूंगा, इजाजत चाहूंगा अदालत से कि वो मोड के क्वेश्चंस रखने के लिए इजाजत दे हमें। आइए जरा इस क्वेश्चन पे, फाइंड द मोड। मोड मतलब क्या बताना है, बहुलक, बहुलक नहीं बहुलक, है ना, बताइए इन सभी संख्याओं का मोड क्या आएगा, ये क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया। हाँ, हिंदी इंग्लिश भी सीखो, इंग्लिश भी नहीं सीखोगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि पेपर में कभी कभार गलती हो जाती है। ठीक है, और मोड इसका क्या है, 90 आ रहा है, 65 आ रहा, और अच्छा 90 पहले देख ले तो 90 पे टिक कर दे, फिर लगा नहीं 65 ज्यादा गुरुदेव तो 65 पे टिक कर दे, फिर देखा 65 तो एक ही है, अब क्या किया जाए, और 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 अच्छा ठीक है, अब जरा ध्यान से समझो क्या है हमारे पास, ये 90 दिख रहा है, ये 90 दिख रहा है, 2 बार 90 दिखा, 3 बार 90 दिख गया। ठीक है, और मेरे पास कोई संख्या ऐसी जो ज्यादा बार दिख रही है, 77 2 बार दिख रही है, तो मुझे लगता है कि 90 ही यहां पे सही आंसर आना चाहिए। 65 भी 1 2 और कहीं 65 नहीं है, बट 90 3 बार है, बढ़िया था, तो यहां पे सही आंसर 90 आ गया। तो जो संख्या सबसे ज्यादा बार होगी वही उसका मोड कहलाएगी। मिस्टर सुमित, क्या ये बात आपको समझ में आई? सुनील नारायण जी, शुभम जी, बिट्टू जी, राहुल जी, महेंद्र जी, प्यासका जी, क्या सबको ये बात समझ में आई जी? आगे, बिल्कुल आगे। ठीक है, तो मोड और मीन में कुछ नहीं है, बच्चा इसको हवा में लेकर चलता है, जो भी है सब कुछ है वो किसमें है, वो आपका है मीडियन में। और जरा इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को देखते हैं कि आखिर इसका मोड कितना आने वाला है। ठीक है, और और जरा सोचिए भाई इसका मोड जो है वो कितना आने वाला है, पढ़िए जरा ध्यान से और जल्दी से बताइए। ठीक है, और ठीक है, बढ़िया भाई, 2 आ रहा है सभी का, 2 दिख ही रहा है क्या, 2 2 2 2 2 दिख रहा भाई, चलो ठीक है, तो यहां पे मैं 2 ही को सही आंसर कर लेता हूं और बढ़िया लग रहा 2। ये सुपर फास्ट रिवीजन आएगा ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए, लेकिन जब पेपर का डेट एकदम सामने आ जाएगा, है ना, वो पेड होगा, मैं पहले ही बता दे रहा हूं, क्योंकि फ्री में हमने इतनी सारी क्लासेस आपके लिए चला दी, इतनी सारी क्लासेस फ्री में चला दी हैं कि मैं क्या बताऊं। अगर आप वाकई रेलवे की तैयारी करना चाहते हो ना, तो एमडी क्लासेस बेस्ट प्लेटफॉर्म होगा, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। सुबह 9 बजे मैं मैथ पढ़ा ही रहा हूँ बिल्कुल बेसिक से, 3 बजे आपके लिए जीए एकदम बढ़िया तरीके से यूथ वाली पूरी चली रही है, 4 बजे आपके लिए साइंस चली रही है, और 5 बजे आपके लिए रीजनिंग चली रही है। मतलब आपको इससे बेस्ट प्लेटफॉर्म वाकई ही नहीं मिलेगा। अगर आप वाकई चाहते हो पढ़ने के लिए तो जबरदस्त तरीके से पढ़ाई आपके लिए चल सकती है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए भाई, हो गया, क्लियर है। आओ जरा पढ़ लो, तो यहां भी आंसर क्या सबका 2 ही आ रहा है, 3 भी आ रहा, आओ मैं देख लेता हूं। 2 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बार तो 2 आ चुका है, 3 1 2 3 4 5 बार, वाह भाई वाह, 3 आ चुका हमारे पास इसका मोड। 2 वाले बच्चे गलत हो गया, बहुत बढ़िया बेटा, 2 वाले बच्चे का एकदम गलत हो चुका। ठीक, तो ऐसे कभी कभी मामला फंस जाता, हम यहाँ पे मीन और मोड को नहीं लगा पाते हैं और क्वेश्चन हमारे लिए गलत हो जाते हैं। चलो आओ इस क्वेश्चन पे, यहाँ पे माध्य पूछा गया, मतलब कि मीन पूछा गया, ये एक क्वेश्चन छूट गया था, इसको जल्दी से करिए और बताइए यहाँ पे मीन क्या होगा। पढ़िए जरा सा, रात का क्लास होगा आज, कल तो गैप था ना, रोज रोज थोड़ी कर देंगे, रात का क्लास आज होगा। और आज देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक फैक्ट पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम अभी आपने देखा जब एनटीपीसी का 7वां फेज था उसमें पूछा गया था ना मुख्यमंत्री के बारे में, राज्यपाल के बारे में, तो हम लोग लेटेस्ट और अपडेटेड पढ़ेंगे, क्योंकि अब इसके बाद अगर चेंज होंगे तो अगर रेलवे की परीक्षा सितंबर में होनी है, तो अगर इसके बाद चेंज होंगे, अगस्त के बाद होंगे, तो पेपर्स में आपके नहीं पूछा जाएगा चेंज वाला। तो आज जो 9 बजे हम लोग करेंगे वो लेटेस्ट पढ़ेंगे, जितना भी हमारे पास लेटेस्ट मुख्यमंत्री, राज्यपाल सब कुछ है वो सब लेटेस्ट हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रात में 9 बजे, बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। कलुआ का नाम बदल गया है सर, अच्छा ठीक है, कलुआ का नाम बदल गया है, ठीक है, ललुआ हो गया क्या उसका नाम? ठीक है सर, सर 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 प्लीज सर जी बताइए सर, बहुत बढ़िया। ठीक है, आइए जरा पढ़ते हैं। माध्य पूछा गया ना, मुझे सभी संख्याओं को जोड़ना और डिवाइड बाय जितनी संख्या होगी उतना निकाल लेना, तो ऑप्शन नंबर बी। दूसरे का नकल करके आंसर मत बताइए, खुद से खुद की कैलकुलेशन तभी मजबूत होगी जब आप दूसरे का नकल नहीं करोगे। अगर इस टाइम पे दूसरे का नकल करोगे तो फिर इससे ज्यादा हम बुरी बात क्या बोल सकते हैं आपके बारे में, फिर तो पटक के ही मारेंगे, सुधर जाओगे। तो मतलब मुझे ये भी समझ में आएगा अगर आपसे माध्य के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप माध्य भी निकाल लोगे, पक्का है। अब क्या हम थर्ड वाली बात पे चले कि थर्ड वाली बात क्या आती है? चलो ठीक है,
तो अब हम थर्ड वाले बात पे आते हैं और थर्ड वाली बात को जरा ध्यान से समझते हैं कि क्या कहता है थर्ड वाली बात, जो कि है आपका मीडियन। मीडियन का मतलब होता है माध्यिका। क्या होता है मेरे भाई? माध्यिका होता है। देखो आसान चैप्टर है, कुछ खास है नहीं इस चैप्टर में, और हम आसानी से पढ़ेंगे तभी कर पाएंगे। हम ज्यादा हाई लेवल के पढ़ना शुरू कर देंगे तो ना ही वो परीक्षा में इस समय आती है और ना ही आएगी, इतना किसी के पास टाइम नहीं है। तो माध्यिका हम स्टार्ट करेंगे मात्र 16 और लाइक्स के बाद, क्योंकि 984 लाइक्स ऑलरेडी हो चुका है। 16 लाइक्स कुछ ऐसा करिए कि मजा आ जाए, और देन माध्यिका को हम चुटकियों में ऐसे खत्म कर जाए, कुछ पता ही ना चले कि माध्यिका भी कुछ होता है। बढ़िया भाई, आइए जरा समझते हैं। देखो भाई, माध्यिका निकालने के लिए कुछ रूल होते हैं, वो रूल हमें बड़े अच्छे तरीके से समझने हैं। सबसे पहला रूल है कि हमारे पास जो भी नंबर होना चाहिए वो असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। असेंडिंग ऑर्डर। अब अंग्रेजी में मैं इसको हिंदी में नहीं जानता कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग का डायरेक्टली मतलब ये समझ जाइएगा, असेंडिंग यानी ए से शुरू हो रहा, मतलब छोटे से लेके बड़े क्रम में मुझे असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। दूसरा होना चाहिए माध्यिका का रूल कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, उसमें पदों की संख्या कितनी है, मुझे ये बात करनी है दूसरे में, पदों की संख्या। और उसके बाद हम या तो फॉर्मूला लगा सकते हैं कि हम फॉर्मूले से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, या तो माइंड लगा सकते हैं और माइंड से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। क्या तीन कॉन्सेप्ट, तीन बातें अगर आपको माध्यिका निकालनी है तो क्या आपके दिमाग में आ चुकी है कि मुझे तीन बातें कौन कौन सी करनी है? क्या अगर कभी भी मुझे किसी भी संख्या का माध्यिका बोले तो मीडियन निकालना है, सबसे पहले वो संख्या हमारे पास आरोही क्रम में होना चाहिए, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। दूसरी बात आनी चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स मुझे काउंट करने हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स वहां पे कितने होंगे। उसके बाद या तो फॉर्मूला या तो दिमाग लगाएं। हमें मैक्सिमम फॉर्मूला लगाने की जरूरत बहुत कम पड़ती है। मैं थोड़ा दिमाग लगा के क्वेश्चन आपको पहले दिखवा देता हूं। जैसे मैंने सिंपली आपसे इस क्वेश्चन से कहा होता कि मुझे माध्यिका बताइए, मैं मीन को मिटा दे रहा हूं और मीडियन के ऊपर आ जा रहा हूं, है ना। चलिए बताइए मीडियन क्या होगा, यानी माध्यिका क्या होगा इस संख्या का। अब जो रूल मैंने आपको बताया उस रूल को अपने दिमाग में रखिए और इस क्वेश्चन को अपने आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, आइए जरा समझते हैं कि क्वेश्चन क्या हो पाएगा। चलिए ध्यान से, मैं सबसे पहले छोटी संख्या लिखूंगा, मतलब मैंने 2 लिख लिया। मुझे सबसे पहला काम है कि इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना, फ्री कुछ सोचना। 2 के बाद कौन सी छोटी संख्या है? 4 है। फिर कौन है? 5 है। फिर कौन है? 5 है। फिर कौन है? 7 है। फिर कौन है? 9 है। फिर कौन है? 11 है। और फिर कौन है? 13 है। क्या ये असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया है बच्चा? कोई परेशानी आपको लग रही कि सर असेंडिंग में नहीं अरेंज है? बिल्कुल असेंडिंग में अरेंज हो चुका है। अब मुझे क्या चाहिए? इसको नंबर ऑफ पदों की संख्या देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या एन हमारे पास 8 लिखा हुआ है? अब आपको अगर मीडियन चाहिए तो एकदम मुझे बीचों बीच संख्या चाहिए। तो बीचों बीच तो निकाल नहीं सकते अगर आप सम संख्या, हमारे मतलब अगर हमारे पास जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो सम संख्या है, तो मुझे अगर 8 के बीचों बीच संख्या चाहिए तो 3 संख्याएं इधर करिए, 3 संख्या इधर करिए, बीच की 2 संख्या बचेंगी प्लस बाई 2, 7 5 12 बट्टे 2, यानी इसका जो आएगा मीडियन वो 6 होगा। क्या मैक्सिमम बच्चा का 6 आ रहा है? अब हमारे पास एक और दिमाग में क्या चीज हमारे पास ख्याल में आती है, हमारे पास दिमाग में जो एक बात आती है वो ये आती है कि सर यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स तो हमारे पास 6 आ रहा है, अगर मान लो नंबर 8 आ रहा है, अगर मान लो नंबर ऑफ टर्म्स ऐसे होता 2 5, ऐसे होता 2 5 13 17 और 19। अब मैं पूछता यहां पे मीडियन क्या आएगा, तो आप क्या बता पाओगे इस पे मीडियन क्या आएगा? देखो भैया ध्यान से समझना, अगर मैं इसके मीडियन की बात करूंगा तो सिंपली एक बात समझिएगा, एकदम बीचों बीच वाली संख्या। बट अगर यही चीज अगर, क्योंकि 5 ही संख्या है तो 5 ही संख्या में मैं आराम से बीचों बीच संख्या बता सकता हूं कि नहीं बता सकता? मैं अगर मेरे पास 5 संख्या है तो एकदम बीचों बीच वाली संख्या बता पाऊंगा। बट अगर 6 संख्या होती तो मैं बीचों बीच वाली नहीं बता पाता, तब बीच की 2 संख्या आती, फिर मैं डिवाइड कर लेता बाई 2 से। मेरी बात को समझ पा रहे हो कि नहीं समझ पा रहे हो? नम्रता, मिथुन एंड ऑल ऑफ यू एकदम समझ पा रहे हैं? ठीक है, अब आओ जरा इस क्वेश्चन पे। अगर मैं आपसे बोलता इस क्वेश्चन का मीडियन कितना आएगा, माध्य कितना, माध्यिका कितना आएगा, तो आप क्या बताओगे? जल्दी से पढ़िए क्वेश्चंस को और बताइए कि क्या आने वाला है। बिल्कुल प्लेलिस्ट अपडेट हो जाएगी, आप परेशान ना हुआ करिए। माध्यिका कितनी आएगी इस क्वेश्चंस का, मीडियन कितना आएगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। आइए बताइए भाई। बहुत बढ़िया, ठीक है।
सिंपल है, देखो बच्चा बताना शुरू कर चुका, 23 23 23 23 12। सबसे पहले मुझे पहला रूल याद क्या करना है, कभी भी माध्यिका पूछा जाएगा, कभी भी मीडियन पूछा जाएगा तो उसे हमें पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। सबसे छोटा बाबू कौन सा दिख रहा है, यही 16 है, फिर 18, तो असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी अरेंज है, हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। तो पहला काम हमारा खत्म हो चुका है। दूसरा काम हमारे पास था कि नंबर ऑफ टर्म्स गिनना, तो 2 2 4 2 6 2 8 2 10, 10 नंबर ऑफ टर्म्स आ गए। तो एकदम बीचों बीच कोई संख्या नहीं मिलेगी, मुझे बीच में 2 संख्या मिलेंगे। तो 10 आ गए हैं तो 4 इधर करिए, 4 इधर करिए, बीच की 2 संख्या प्लस बाई 2 करोगे तो 23 और 23 46/2, यानी आंसर मेरे पास 23 आएगा। क्या आप सभी को मीडियन का क्वेश्चन अब आराम से समझ में आ रहा है? क्या हम मीडियन के क्वेश्चन अब इजीली सॉल्व कर पा रहे हैं कि सर मीडियन के क्वेश्चन तो बहुत आसानी से हो पा रहे होते हैं? हमें फॉर्मूला के बारे में सोचना ही नहीं है, बिकॉज अब कभी भी आज तक क्वेश्चन में इतना बड़ा आया ही नहीं है कि जहां पे फॉर्मूला भी लगाने की जरूरत सा पड़े आपको। समझ पा रहे हैं जनता? चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, अगले मीडियन का क्वेश्चन आते हैं और आप बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आने वाला है। पहले क्वेश्चंस को पढ़िए और फिर बताइए। बफरिंग तो कभी हो ही नहीं सकता अगर मैं ये वाला माइक लगा के आपको पढ़ा रहा हूं, कभी बफरिंग जिंदगी में नहीं होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगर मैं आपको ये वाला माइक लगा के पढ़ा रहा हूं, सर जी आप बहुत सुंदर, हे भगवान क्या हो गया हमारे देशवासियों को? आए लड़कियां नीरज चोपड़ा के ऊपर पागल हैं और लड़के सत्यम गुप्ता के ऊपर, फिर कैसे काम चलेगा दादा, है ना? आओ जरा पढ़ते हैं। ठीक है सर, आप बिल्कुल। और 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 बिल्कुल और ठीक है, शानदार क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, जानदार क्वेश्चन है। ठीक है, उपेंद्र का भी 57 आ रहा है। क्या ये संख्या असेंडिंग में अरेंज है? नहीं अरेंज है ना, तो सबसे पहले मुझे इस संख्या को असेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। पहले कर लो भाई। सबसे पहला छोटा है कौन? 41 हो गया 41, फिर आपके पास है 53, उसके बाद है आपके पास 55, फिर 57, 55 और फिर 57 और फिर 59 और फिर 60 और फिर 69। असेंडिंग में अरेंज करने के बाद नंबर ऑफ 2 रूल्स हमारे पास क्या आते हैं? नंबर ऑफ टर्म्स गिनो, 1 2 3 4 5 6 7। अगर 7 टर्म्स है तो हम एकदम बीचों बीच की संख्या बता पाएंगे, बिल्कुल बता पाएंगे। 3 इधर करिए, 3 इधर करिए, बीच में आपके पास 57 और यही आपका आंसर 52। क्या सबको अब यहाँ पे आसान लग रहा है? अगर हमारे पास कभी भी ये क्वेश्चन पूछा जा रहा होगा तो हम इजीली कर पाएंगे। कर पा रहे हो? ठीक है, अब बात करते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे। अब आपके लिए ये भी एक क्वेश्चन आ चुका, मीडियन बताना है यानी कि माध्यिका बताइए। जल्दी से बताइए माध्यिका, फिर आपको इनके तीनों के बीच में रिलेशन बता देते हैं, फिर अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए जबरदस्त भाई। और एक का मानक विचलन भी पढ़ेंगे, शिवराज जी परेशान ना होइए, मानक विचलन भी पढ़ेंगे, विचलन मानक भी पढ़ेंगे, सब काम पढ़ेंगे, आप एकदम परेशान ना होइए। बस लाइक की संख्या को बराबर बनाए रखिएगा ताकि आपको कोई परेशानी ना आए। मैं एज ए पेड वाले बच्चों को पढ़ा रहा हूं, इसी वजह से मैं इतने सारे एग्जाम्पल्स आपको कराते चला जा रहा हूं, कराते चला जा रहा हूं। समझ रहे हो बालक? ठीक है, आइए जरा सा पढ़ते हैं क्वेश्चन को, बताइए। बहुत बढ़िया। मुझे क्या कहता है इन सभी संख्याओं का माध्यिका कितनी आएगी? अब आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो 20 सभी का आ रहा है, 19.5 और 20 में अब दो आंसर आ रहे हैं, तो मुझे सॉल्व करना पड़ जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से समझते हैं। लिखा मेरे पास 3 7, ये 2 संख्याएं हो गई। इनके बाद कौन छोटा आ रहा है? 17 आ रहा है ना? 17 19 और 21, फिर मेरे पास ये 3 संख्या हो गई। फिर कौन छोटा आ रहा है? 17 19, यहाँ पे 20 भी है, 20 और फिर 21, 20 भी हो गया। देन 31 43 और 46, क्या यही मेरे पास संख्याएं हैं? अगर मैं नंबर ऑफ टर्म्स यहां पे देखूंगा तो कितने टर्म्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 टर्म्स है। अगर 9 टर्म्स होंगे तो 4 इधर कर दो, 4 इधर कर दो, बीच वाली संख्या ही आपके पास एवरेज आ रही होगी। और 20 मुझे लगता है कि सभी बच्चा निकाल पा रहा है, एकदम 20 आ रहा है सभी का। माधवी कोई परेशानी, अमू जी कोई परेशानी, नरेंद्र कोई परेशानी नहीं ना? सभी बच्चों को एकदम क्लियर हो पा रहा है कि कैसे हो पाएगा? बढ़िया क्वेश्चन हो पा रहा है। चलिए चलिए अगले, अच्छा ये तो अभी आपको तभी पता चलेगा। माध्यिका के और भी क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं। ये क्वेश्चन आइए जरा, इसके क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। मुझे कहता है कि माध्य और माध्यिका का अंतर बताइए। देखिए जिन बच्चों को भी एसएससी जीडी का कोर्स ज्वाइन करना होगा, कोर्स में कल से एडमिशन हो रहा है। अच्छा आप बताओ कि एसएससी जीडी की प्राइस क्या रखी जाए? ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, जितने बच्चे हैं इस चीज को ध्यान दीजिए। प्राइस हमारी टीम का कहना है कि सर 999 रखिए, बट ऑलरेडी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर चल रहा है। इंडिपेंडेंस डे कल से शुरुआत होगी, कल से उसका ऑफर शुरुआत होगा।
तो एसएससी जीडी की जो प्राइस होगा हम बहुत ही ज्यादा कम रखना चाहते हैं, 999 रुपए। तो आपके लिए सिंपल सा वो आ गया। इंडिपेंडेंस डे पे बच्चे बहुत बढ़िया यही कहना चाह रहे हो, तो हम इसको 499 रुपए के आसपास एसएससी जीडी की प्राइस सोच रहे हैं कि रखें। 499 बेस्ट प्राइस है ना। 199 में खाली एसएससी जीडी का नाम ही, खाली लोगो मिलेगा एसएससी जीडी का, गधा का इनका। 199 रुपया, 499 इज द बेस्ट प्राइस फॉर एसएससी जीडी, है ना। तो कल से एसएससी जीडी में एडमिशन स्टार्ट होंगे। 10 दिनों तक का आप एडमिशन ले सकते हो और 23 तारीख से क्लासेस चलेंगी। हम क्लासेस और पहले से भी चला सकते थे, बट आपको पता होगा कि क्लासेस पहले से चलाएंगे तो फिर आपके लिए क्या आ जाने वाला है, बढ़िया। फिर आपके लिए रक्षाबंधन आ जाएगा, तो फिर टीचर्स भी छुट्टी पर रहेंगे, सब कुछ दिक्कत होगा। इस वजह से आपके लिए कल से जो है 10 दिन तक एडमिशन आप एसएससी जीडी में ले पाओगे, मात्र 499 रुपए स्टार्टिंग के कुछ दिनों तक का। ठीक है, और 0 आ रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है फिर तो। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन है। आइए जरा क्वेश्चन को समझते हैं, देखते हैं कि क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। हमें कहता माध्य और माध्यिका का अंतर बताइए। अब देखो, अगर आपको माध्य निकालना है, पहले मैं संख्या नीचे लिख लेता हूं, 2 3 4 5 5 8 और 8, ये मेरे पास संख्या लिख रखी है। अगर मैं सिंपल से यहां पे बात करेंगे, है ना, देखिएगा जरा ध्यान से, तो मुझे माध्य चाहिए तो सबको जोड़ो। तो 4 3 7 2 9 5 14 5 19, 19 और 6 25, और 25 और 10 35, और संख्याएं कितनी है, 3 3 6 7। इसका जो माध्य है वो 5 आ रहा होगा, यानी मीन 5 आ रहा है। और अगर मैं यहां पे इसका मीडियन निकालने जाऊंगा तो सभी असेंडिंग ऑर्डर में भी हैं, और बीच की संख्या एकदम यही आ रही है, मीडियन भी 5 आ रहा है। तो क्या दोनों का डिफरेंस 0 हो जाएगा? क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है, एकदम क्लियर हो रहा है? ठीक है, चलो अब मैं अगली बात पे आता हूं, अगली बात पे जाता हूं। आइए भाई, अब मैं आता हूं इन तीनों के रिलेशन में, जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अब मैं वो वाले रिलेशन पे आता हूं, सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चंस आते हैं। रिलेशन बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। मीन, सबसे ज्यादा इसी पे क्वेश्चन आते हैं, इसको एकदम फोकस करिएगा, मीडियन एंड मोड, है ना। अब आओ जरा समझते हैं। मीन का मतलब आपके लिए होता है माध्य, मीडियन का मतलब होता है आपके लिए माध्यिका, और मोड का मतलब आपके लिए होता है बहुलक। इन तीनों के बीच में मुझे रिलेशन बताने हैं मीन, मीडियन, मोड में। देखो सिंपल सी बात ध्यान से समझिएगा, क्या होता है मीन, मीडियन, मोड, एकदम बढ़िया से समझिएगा। माध्य का मतलब होता है आपके लिए मीन, मीडियन, मोड। तो जो मोड आपके लिए होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। यही आपका मोड होता है। मतलब अगर मैं इसको हिंदी में लिखूंगा तो मैं ये बोलूंगा कि जो बहुलक होता है, ये बहुलक बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य। यही तो आपका बहुलक होता है। क्या सबको ये बहुलक की भाषा समझ में आ रही है? बिल्कुल, यही फॉर्मूला नोट करेगा। अब देखो, इसको याद करने की भी आवश्यकता नहीं है, मैं बहुत बार इसको याद बच्चों को करा चुका हूं, एकदम याद करने की आवश्यकता नहीं है ना, एकदम समझिएगा, एकदम आवश्यकता नहीं है। मैंने ब्रजेंद्र जी कह रहे सर आपने वो प्लेटफॉर्म क्यों छोड़ दिया? बस इसी वजह से छोड़ दिया, क्योंकि खुद का कुछ करना था, खुद के बच्चों के लिए कुछ करना था, है ना। किसी के अंडर में रह के तो हजारों लोग आगे चले जाते हैं, खुद से करोगे वो रिस्क चाहिए जिंदगी में, जो खुद से आपको कुछ करना हो, है ना। आओ जरा समझते हैं, एकदम ध्यान समझिएगा। मैं कहूंगा 3 कहां पे लगाएंगे और 2 कहां पे लगाएंगे, मुझे ये चीज समझना है, बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो मैं एक सिंपल सी बात कहूंगा, आवाज नहीं आ रहा ऐसा तो हो नहीं सकता, बैटरी तो फुली चार्ज है, तो आवाज तो फुली आना चाहिए, है ना। आइए जरा समझते हैं कैसे कर पाओगे। तो 1 2 3 4 5 6, 6 डिजिट है ना, तो उसका आधा 3 हो जाएगा इसके सामने, और यहां पे 4 डिजिट है ना, तो उसका आधा 2 हो जाएगा। और मुझे बहुलक बताना है, ये बात आप सभी से पूछा है, क्लियर है? बहुलक बताना। तो ये आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, आप इस तरह से भी इस क्वेश्चन को सिंपली कर पाओगे। क्या सभी को ये बात अच्छे से समझ में आ चुका है? पक्का है? एकदम क्लियर है? चलो नोट कर लीजिए, मैं इस पे क्वेश्चंस करा देता हूं, फिर समझिएगा। चलिए हो गया। तो यहां पे 6 अक्षर है, तो उससे पहले मुझे 3 लगा देना है, और यहां पे 4 है तो 2 लगा रहा हूं, बाकी मुझे बहुलक बराबर ही निकालना है। रीता कुमारी, स्वप्निका, क्या सबको समझ में आ रहा है? चलिए लाइक की संख्या आगे बढ़ाते रहिए। मुस्कान ने एमडी क्लासेस का लोगो अपने ऊपर लगा रखा है, थंबनेल पे अपने उस पे प्रोफाइल पिक्चर, बहुत बढ़िया भाई मुस्कान, है ना। कि वो अगर एमडी क्लासेस का लोगो लगाता तो सबसे पहले नजर वहीं चली जाती है। अभी अभी हमने पढ़ा हुआ है ये फॉर्मूला जो रिलेशन बताता है मीन, मीडियन, मोड के बीच में। जरा कौन सा बच्चा बता पाएगा? ये पेपर का ही क्वेश्चन है कि यहाँ पे सही आंसर क्या आएगा। यहां तक का हिंदी में लिखा है, यहां से अंग्रेजी में लिखा हुआ। पढ़िए भाई जरा जल्दी से, ठीक है। और जरा सोचिए मैं इसको आसानी से और कैसे कर पाऊंगा।
ठीक है, कल से स्वतंत्रता दिवस का ऑफर चलेगा सारे कोर्सेज में, जिसमें आपको एसएससी जीडी में एडमिशन तो 499 में मिल ही जाएगा। 499 में आपको ग्रुप डी में भी एडमिशन मिल जाएगा, 499 में आपको यूपीएसआई में भी एडमिशन मिल जाएगा, 499 में आपको एनटीपीसी में भी एडमिशन मिल जाएगा। और जितने भी फुल कोर्सेज है आपको सभी के सभी 499 में मिलेंगे, और जितने भी इंडिविजुअल कोर्सेज होंगे आपको वो सभी के सभी 199 में मिलेंगे। ये बहुत बढ़िया तरीके है। और इसके बावजूद इसमें एक और चीज आपके लिए ऐड होने वाली है, वो सभी क्या चीज ऐड होगी वो आपको पता चलेगी कल ही, जब कल यहाँ पे स्वतंत्रता दिवस का ऑफर आएगा तब। बहुत भयंकर ऑफर आएगा, बहुत सारी चीजें आ रही हैं, और एक नई चीज हम लोग लेके आएंगे जो प्लानिंग सोचेंगे। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। बढ़िया, हाँ हाँ बिल्कुल कल ही ज्वाइन करिएगा, बिल्कुल कल ज्वाइन करिएगा। चलिए ठीक है, आइए जरा इस क्वेश्चन को पढ़िए। अब देखो मैंने क्या पढ़ा था, मैंने पढ़ा था भैया जो मोड होता है ना ये बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, और माइनस क्या बराबर होता है 2 टाइम्स ऑफ मीन। क्या इसी के बराबर होता है? इससे मिलता जुलता कौन सा बाबू यहां पे हमें दिख रहा है? सी कहना है बच्चों का। मतलब कि जो सर मोड है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, इधर 3 टाइम्स, देखो कहां 3 सी हो जाएगा भाई, सी, अच्छा मोड बर है 2 टाइम्स ऑफ मीन, मैं इधर ले आया हूं बराबर 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, बिल्कुल सही सी हो रहा है। तो समझ पाए कि हमने फॉर्मूला तो सही पढ़ रखा था, बट हम यहां पे क्वेश्चंस को गलत कर जा रहे थे। क्या बिल्कुल समझ पाए? ओके है, बढ़िया है, सबको समझ में आ चुका है। चलिए शानदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद भी है। कंबाइन कोर्स कैसे देना है, मतलब समझ नहीं पाए हैं, कैसा कंबाइन कोर्स देना है? क्या कह रहे हो कंबाइन कोर्स? कंबाइन कोर्स क्या चाहते हो? कैसा कंबाइन कोर्स, मतलब समझ नहीं पाया मैं कंबाइन कोर्स का मतलब। एक सब्सक्रिप्शन मॉडल ले आए क्या आप सभी के लिए? सब्सक्रिप्शन मॉडल मतलब समझते हो? आओ, इसका हमसे पूछा गया है मीन यानी कि माध्य कितना आएगा। बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, मास्टर वीडियो मेरी मैथ की, देखो अभी इंडिविजुअल कोई भी कोर्स नहीं आएगा, मैं एक बहुत बढ़िया जो है एक तगड़ा कोर्स लेकर आऊंगा मैथ का, लेकिन अभी नहीं लेकर आऊंगा, वो मैं सितंबर में लेकर आऊंगा, है ना। अभी नहीं लेकर आऊंगा, सितंबर में लेकर आने का मतलब ये होगा ऐसा वो कोर्स होगा उसमें सब कुछ आपके लिए मिलने वाला है। चलिए, और क्योंकि अभी मेरा टारगेट है जो ग्रुप डी में 2-4 चैप्टर बचे रह गए उसको 9 बजे का मैं करके, या मैं इसी में जो चैप्टर बचे रह गए मैं इसी 9 बजे में खत्म करा देता हूं, है ना, ताकि आपका भी बेटर हो जाएगा, बढ़िया भी हो जाएगा, सारी चीजें कंप्लीट हो जाएंगी। तो चलो मैं भी देखता हूँ, कुछ क्लासेज अपनी लेकर आता हूँ। ठीक है, 4 आ रही है। मुझे इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया, माध्यिका 5 दे रखा यानी मीडियन दे रखा और बहुलक दे रखा। हमने क्या पढ़ा है कि बहुलक होता है वो होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन। मीन को मैंने एक्स मान लिया, वही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि नहीं है। तो 7 बराबर आ गया 5 या 15 माइनस 2x आ गया। अब आप 15 को इधर ले आओगे तो माइनस 8 बराबर आपके पास माइनस 2x आएगा, माइनस माइनस कटेगा, x बराबर 4 आ जाएगा। मतलब इस क्वेश्चन में हमसे मीन पूछा गया था जिसका आंसर 4 आ रहा है। तो क्या फॉर्मूले का कैसा यूज करना है, इस बात को आप प्रॉपरली समझ पा रहे हो कि फॉर्मूला हम कैसे यूज करेंगे? फरहान, बिट्टू कुमार जी अच्छे से समझ पा रहे हैं फॉर्मूला, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ठीक है, बढ़िया क्वेश्चन, शानदार, जबरदस्त और जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है। पढ़िए जरा जल्दी से और क्वेश्चन देखिए, क्या कह सकते हैं इस क्वेश्चन को, सही आंसर कैसे निकाल पाएंगे, क्या चीज बोल पाएंगे हम इस क्वेश्चन में। चलिए, और जबरदस्त, साउथ के हीरो लगता हूं फिर तो बहुत बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, साउथ का अगर हीरो लगता हूं फिर बहुत बढ़िया है। आओ, मुझे फॉर्मूला क्या पता है, जो भी मोड होता है वो बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और माइनस होगा 2 टाइम्स ऑफ मीन। ये हमेशा मुझे ये बात याद रखनी है। तो मोड का मतलब मेरे यहां पे क्या दिख रहा है, मोड मेरे से पूछा ही गया, अच्छा ठीक है, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और 2 टाइम्स ऑफ मेरे पास मीन। तो 4 तिया 12, 6 दूनी 12, तो जो मोड होगा वो मेरे पास क्या 0 ही आ रहा है, 10 आ रहा है सभी का। माध्य और माध्यिका, मीडियन एंड मीन, अच्छा हिंदी में देखो गलत लिख दिया इसने, यहां हिंदी में गलत लिख दिया, इसको माध्यिका कर लीजिए और इसको माध्य कर लीजिए, है ना। तो माध्यिका अगर मैं करूंगा तो 6 माइनस 2 इंटू मैं 4 करूंगा, 6 त्रिक 18, 4 तिया 12, 12 6 4 दूनी 8, और मेरे पास 18 में से 8 घटाओगे तो 10, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। मतलब लिखा सही था, बस खाली जब ट्रांसलेशन हुआ तो वो क्वेश्चन थोड़ा सा गलत हो चुका, बस लिखा बिल्कुल बढ़िया तरीके से था, बिल्कुल लिखा बिल्कुल सही था, सिर्फ ट्रांसलेशन हुआ तो थोड़े से आपके लिए गलत हो गया। जो आपके लिए 499 कितना वैलिडिटी होगा वो सब आपको बता दीजिएगा, क्योंकि वैलिडिटी का तो कभी चिंता करना ही ना। आप में से कितने बच्चों ने रेलवे का ग्रुप डी वाला कोर्स ज्वाइन करा होगा?
क्या मैंने वैलिडिटी 4 महीने की ही दी थी, अप्रैल तक का, लेकिन अप्रैल हो गया, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, मैंने वो वैलिडिटी ऑलरेडी 1 महीना 15 सितंबर तक का बढ़ा दिया है। समझ पा रहे हो? तो वो 15 सितंबर तक की वैलिडिटी तो कभी चिंता करने को, मुझे सीधी सी बात है यार, मुझे या फिर टीम को पैसे का कोई लालच नहीं है। जितना आप देते हो, आपने दिया, माइक आ गया, माइक से आप ही का वेटर हो रहा, आप ही बहुत बढ़िया कर पा रहे हो। तो जितना आप बढ़िया करोगे, और हमने अभी कोर्स इसलिए नहीं खत्म किया क्योंकि 15 सितंबर तक हमने बच्चों को वैलिडिटी दे दिया है। अब 15 सितंबर तक बच्चों को जब वैलिडिटी दे दिया है तो फिर आराम से कोर्सेज खत्म करेंगे। पहले जितना पढ़ाया उतना तो पहले आप लोग रिवीजन कर लो, उतना रिवीजन कर लोगे तो सिलेक्शन अपने आप हो जाएगा, है ना। हमने सिर्फ वही चैप्टर भी छोड़ रखे हैं, एक ही 2 चैप्टर से स्टैटिस्टिक्स छोड़ रखा है, प्रोबेबिलिटी छोड़ रखा है, हमने वही चैप्टर छोड़ रखे जो कभी कभार हमारे पास पूछा जाता है। इतना सिंपल सी बात है। इसके अलावा जिन्होंने रैंकर्स बैच ज्वाइन करा होगा उन्हें भी ये समझ में आ रहा होगा कि रैंकर्स बैच में कितने बढ़िया बढ़िया हम लोग टेस्ट प्रोवाइड करा, और आज तक अभी एक भी दिन गैप नहीं हुआ। मतलब कोई एक टीचर नहीं आया वो तो अलग बात है, बट फिर भी हर दिन रैंकर्स बैच का टेस्ट चल रहा है। और अभी आपको वो 300 रुपए का ऑफर भी मुझे याद है कि जो बताना है, बस वो ऑफर रेडी हो जाए बढ़िया तरीके से, फिर आपको वो 300 रुपए का ऑफर मिलेगा जबरदस्त वाला। और जो डेली टेस्ट सीरीज का मैंने वादा किया था वो भी आपको साइंस का मिलना शुरू हो जाएगा। समझ पा रहे हो? तो तैयारी बढ़िया रखो, खुद की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करिए, जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस कर पाओगे उतना ज्यादा आपको बढ़िया तरीके से समझ में आएगा, और हर एक क्लास में बेस्ट देने का कोशिश करेंगे। देखो हमेशा ध्यान रखना, हम कोई 50 सालों से ऊपर आने वाली कोचिंग नहीं कि हम लगातार 50 सालों से चल रहे थे। अभी हमने बहुत तेजी से ग्रो किया और बहुत सारी चीजें संभालनी है। हम आपको क्वालिटी कंटेंट देने का ज्यादा फोकस करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा क्वालिटी कंटेंट दिया जाए। उसकी वजह से कभी क्लासेस आगे पीछे मिस होने लग जाते हैं। आपको पता कि भाई इतने सारे टीचर्स भी हैं, सभी को मैनेज करना, सब कुछ करना, इसी वजह से कभी कभी क्लासेस आगे पीछे हो जाती हैं। बट मैं ये बात का वादा कह सकता हूं, जितनी चीज मैंने पढ़ाई अगर उससे बाहर पेपर में आ जाएगी तो सिंपल से बोल देना, मैं जब भी आपको मॉक टेस्ट फ्री वाले देता हूं तो इतने कठिन क्वेश्चन देता हूं कि आपकी हालत खराब हो जाती है। और ये मैं इसी वजह से करता हूं ताकि कभी भी आपका घमंड बहुत हाई लेवल पे ना चला जाए। अदरवाइज मैंने पेड क्लास में बहुत बढ़िया से पढ़ा रखा, बहुत तगड़ा से पढ़ा रखा। थोड़ा सा यूपीएसआई वाले बच्चों के साथ नाइंसाफी हो गई है, बिकॉज ऑफ हमें एक सिंपल सी बात ये थी, यूपीएसआई का कुछ भी पता नहीं चल रहा, बच्चा पेपर होगा कि नहीं होगा कुछ भी पता नहीं चल रहा। पेट में बच्चे थोड़ा सा वो थे कि नाराज थे। देखो पेट का इतना बड़ा सिलेबस, अगर मैं टीचर से बोल दूं कि साइंस आप 50 घंटे में कवर करो तो बहुत बड़ा हो जाएगा, है ना। तो जितना भी आपके पास पेट के लिए थे वो हमने सब कुछ आपको पेट के लिए पढ़ा दिया, और ऑलरेडी हमने फ्री में रिवीजन भी क्लास, रैंकर्स बैच में तो फिर भी हमने एडमिशन ले रखा था बच्चों के लिए, पेट के लिए तो हमने फ्री में रिवीजन क्लास अपने दूसरे वाले चैनल पे स्टार्ट कर दिया। इसके लिए तो आप कभी भी परेशान ना होना, जितना हो पाएगा उतनी मेहनत करेंगे। आंखों के नीचे जो आपको दिख रहा है ये जो मोटापना ऐसे ही नहीं आया, है ना। तो जितना हो पाएगा उतनी मेहनत होगी, बस सिलेक्शन चाहिए, इस बात को याद रखना। बस हम एक फोकस कर रहे हैं कि हमें सिलेक्शन चाहिए, किसी भी तरीके से बहुत बढ़िया सिलेक्शन चाहिए। और ये बात एनटीपीसी में दिख जाएगी सबको। जब एनटीपीसी का आंसर क्या, मैं तो उसी दिन का वेट कर रहा हूं, मैं किसी लिए वीडियो ही नहीं बना रहा एनटीपीसी के ऊपर। मुझे पता है जिस दिन एनटीपीसी का आंसर किया आएगा सबसे बेहतर रिजल्ट एमडी क्लासेज ही लेकर आएगा, और उसके बाद जब एनटीपीसी सीवीटी कोर्स लेकर आने वाले हैं तो मतलब धमाका मचने वाला हर जगह। इस चीज को याद रखिएगा। हाँ बिल्कुल, इसी तरीके से एसएससी जीडी का जो रक्षक बैच आएगा वो बहुत बढ़िया। एसएससी जीडी का कोर्स हम मात्र और मात्र 2.5 से 3 महीनों के अंदर अंदर खत्म करेंगे, उससे भी कम में कोशिश करेंगे, बिकॉज आप उसमें मैं आपको सारी क्लासेस लगवा दूंगा। मैं लाइन से, जैसे मैथ डेली चलेगी, रीजनिंग डेली चलेगी, ताकि सारी क्लासेस जल्दी खत्म हो पाए। इस चीज को हम फोकस करेंगे। कल से एडमिशन आप एसएससी जीडी में ले पाओगे बिना किसी परेशानी का, अगले क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। ये क्वेश्चंस आपके होमवर्क के लिए हैं, जब आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी तो आपको ये क्वेश्चंस होमवर्क में सॉल्व करने होंगे, और होमवर्क में आप आराम से सॉल्व करिएगा। आइए अब ऐसे क्वेश्चन पे थोड़ा सा फोकस करते हैं। ऐसे क्वेश्चंस क्या होगा, 10 घंटे वाली जो मैथ्स, आप सोचो कि 10 घंटे वाली मैथ्स में 1.9 मिलियन व्यूज होने वाले हैं, 1.9 मिलियन व्यूज होने वाले। और मैंने उसमें जितने टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं वो टॉपिक्स आज तक उससे बाहर क्वेश्चन है। मैं देखो हमेशा मैंने बच्चों से बात कही है, मैंने कभी भी पेड वाले बच्चों और कभी भी यूट्यूब वाले बच्चों के बीच में कभी मैंने डिफरेंशिएट किया ही नहीं। मैं बस ये सोचता हूं अगर बच्चा पे करके आया हुआ है तो उसे और अच्छे लेवल का मिलना चाहिए, और प्रैक्टिस करानी चाहिए, बहुत बढ़िया करनी चाहिए। अब आप सोचो, मैंने आपको मैथ का जो पूरा रेलवे ग्रुप डी का कोर्स 799 में दिया था, जो बहुत सारा बच्चा 600 650 में ज्वाइन कर रखा था। उसके अलावा मैंने रैंकर्स बैच उन्हें 150 का फ्री में दिया। उसके अलावा बहुत सारी चीजें तो अभी आपको मिलने वाली हैं, है ना। मैं बहुत सारी टेस्ट भी तैयार करा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपके लिए तैयार करा रहा हूं, बहुत सारी चीजें आपको मिलेंगी। एक वीओडी बैच आपके लिए आएगा, और वो कल ही परसों में आपको पता चल जाएगा वीओडी बैच के बारे में कि क्या है क्या नहीं है वो सब कुछ। और आप में से बहुत सारा बच्चा वो 10 घंटे वाली वीडियो देखकर ही यहां पर आया हुआ है ना। चलिए आइए जरा करिए, बिल्कुल रीजन वाली क्लास होगी। और देखो ये सिर्फ मैं नहीं करता हूं, ये सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूं कि सिर्फ मैं अपनी बहुत बड़ाई कर रहा हूं। आपने ऑलरेडी रहमान सर को देखा होगा,
कितनी मेहनत करते हैं आपको पता। अभी 9 बजे वो यूपीएसआई क्लास लेकर आ रहा है, फिर 10 बजे आ रहे हैं, फिर 11 बजे फिर क्लास है, फिर उनके फिर 4 बजे क्लास है, फिर रैंकर्स बैच में क्लास है, फिर यूपी पेट पे क्लास है। इसके अलावा मैम के तो आपने देख ही लिया कि उनके पैर में इतनी भयंकर चोट लगी थी उसके बावजूद। तो ये एक्चुअली में पॉजिटिव वाइब्स है कि हर कोई मेहनत करना चाहता है असेंबली क्लास में, और जबरदस्त बच्चों के लिए सब के सब जी जान लगा रखे हैं। किसी को कोई वो नहीं है, उन्हें बस ये है कि बस मेहनत करना और सिलेक्शन इस बार देना, और हर फैकल्टी अपने आप में बेस्ट कर रही है ना। चलिए बहुत बढ़िया, जबरदस्त, ठीक है। यदि से टेस्ट का जो माध्य है वो आपके पास कहता है इतना ही है, बहुलक के ही समान ही है, तो क्या होगा, क्या किसकी वैल्यू क्या होगी। अच्छा ए की वैल्यू पूछी है, तो ए क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। हाँ बिल्कुल, रैंकर्स बैच में जो मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चन कहा था, देखो मैंने जब एक स्टार्टिंग में दिया तो उसमें गलतियां आ गई, तो गलतियां आने के बाद अब थोड़ा सा ये हुआ कि हमने सोचा भाई गलती मत दो, तो वो टीचर्स के द्वारा वो सारी गलतियां चेक हो रही हैं, उसके बाद आपको वो मिल जाएंगे, ठीक है, परेशान ना होना। आइए जरा समझते हैं। अब देखो ये बहुलक के समान है, इसका जो माध्य है वो उतना ही बहुलक है। अगर मैंने मान लो ए की वैल्यू मैंने ऑप्शन के थ्रू 10 ले लिया, ऑप्शन में 10 ले रखा था, मैं 10 ले लेता हूं, तो इस पूरे क्वेश्चन का जो बहुलक होगा, जो मोड होगा, क्या वो 10 ही आ जाएगा। बट अगर मैं इस कोरे क्वेश्चन का मीन देखने जाऊंगा कि भैया इसका मीन कितना होगा, तो मैं सभी संख्याओं को जोड़ूंगा, 4 + 10 + a + 12 + 13 + 21, तो भैया और कितनी संख्या हो गई, 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गई। जरा a की वैल्यू मैं 10 रख लूं, 10 10 20, 20 4 24, 24 2 26, 26 10 36, 36 और 3 39, 10 49, 1 50 और 20 60, 50 और 20 70 आ जाएगा ये तो। यानी 10 हमारे पास नहीं हो सकता, इस क्वेश्चन का आंसर 10 नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसने कहा था बहुलक और माध्य दोनों समान है, तो हमारे पास बहुलक तो 10 आ रहा है, लेकिन माध्य हमारे पास 12 मतलब 10 नहीं आ रहा, 70/6 आ रहा है। अब मैं यहां पे ए की वैल्यू 12 रखूंगा, अगर ए की वैल्यू मैंने 12 रख दिया तो मोड भी मेरे पास 12 आ जाएगा, और देन यहां पे ये 70 जो आ रहा था जोड़ने पे ये 72 आ जाएगा, और 72 जोड़ोगे तो आपके पास ये भी 12 आ जाएगा, तो सही आंसर 12 होगा। तो ऐसे क्वेश्चन भी अब आप परीक्षाओं में कर पा रहे होगे, ऐसे क्वेश्चन भी अब आपको सिंपल लगने लगेंगे। बढ़िया है। तो आज हमने क्या चीज पढ़ा, आज हमने पूरी तरीके से मीन खत्म कर दिया, पूरी तरीके से मीडियन खत्म कर दिया, पूरी तरीके से मोड खत्म कर दिया, पूरी तरीके से हम क्या कर दिया आपके लिए, जितने उसके रिलेशंस है वो हमने खत्म कर दिए। अब आपको जब ये पीडीएफ मिलेगी, इसमें कई सारे क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए होंगे, वो प्रैक्टिस आपको करनी होगी, है ना। इसके अलावा दूसरी बात सुनिएगा, कल जब मैं आपके लिए 9 बजे यहां पर सेशन लेकर आऊंगा, तो कल मैं आपको पूरी जो आपको मानक विचलन वाले क्वेश्चंस आते थे वो आप नहीं कर पाते हो, विचरण गुणांक वाले जो क्वेश्चंस आते थे वो आप नहीं कर पाते हो, तो कल 9 बजे वाली क्लास में मैं उसी तरीके से बहुत सारी नई नई चीजें आपके लिए कवर कराने वाला हूं, वो भी आपकी खत्म हो जाएगी। और ये सेशन पेड वाले बच्चों को एज ए रिकॉर्डिंग फॉर्म में मिलेगी विद पीडीएफ, तो पेड वाला बच्चा और फ्री वाला बच्चा दोनों इस चीज को देख पा रहा होगा, ये बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले कल जब हमने मीन मीडियन मोड पढ़ाया तो आपके लिए होमवर्क भी मैंने कई सारे क्वेश्चन दे रखे थे, और आई थिंक आप लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस के जो होमवर्क है वो भी निकाल रखे थे, है ना। चलिए, मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पे डिस्कस करूंगा। पहले मैं कल वाले थोड़े से क्वेश्चन आपके सामने लेकर आ जाता हूँ, ताकि आपको कम से कम देखो याद है, याद कि नहीं याद है, कुछ आपको पता होता है कि नहीं याद आ रहा है। चलो भाई, इस क्वेश्चन को जल्दी से सॉल्व करिए, जल्दी से आ जाइए। गुड मॉर्निंग भाई डीएसएम, गुड मॉर्निंग भाई मधु, गुड मॉर्निंग मोकेश, लोकेश, लक्ष्मण, क्या हाल है भाई लक्ष्मण? कह रहे हैं लक्ष्मण सर अगर आपको ना देखे तो दिन नहीं पूरा होता, ठीक है। आओ जरा क्वेश्चन पढ़ो। हमसे क्वेश्चन क्या कहता है कि माध्य और माध्यिका का डिफरेंस बताइए, क्या आने वाला इस वाले क्वेश्चन में। दो चीजों का डिफरेंस पूछा है, माध्य और माध्यिका का डिफरेंस पूछा गया। गुड मॉर्निंग एवरीवन, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बच्चे मैक्सिमम इसको सॉल्व करे थे। आपको जब भी पीडीएफ, देखो पीडीएफ रात में मिलती है, पीडीएफ का सारा काम रात में होता है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया और तगड़ा। माध्य और माध्यिका का डिफरेंस मुझे बताना, बढ़िया बात है, और ये बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट यहां से आपको समझ में आएगा। माध्य और माध्यिका का बढ़िया चीज है। हिंदी की क्लास कब होती है? हिंदी क्लास अभी आपकी जीडी की 10 बजे होगी, इस चीज को याद रखिएगा। एसएससी जीडी हिंदी की क्लास आज 10 बजे होगी, और आज से जीडी का नया बैच भी हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, जीडी का रक्षक बैच आप सभी के लिए, ठीक है। चलिए ठीक है, बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। 11.625 और कितना आंसर आ रहा भाई सभी का? सभी क्या आ रहे हैं? और जरा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। माध्य और माध्यिका में डिफरेंस, तो अगर मुझे माध्य बताना है तो मैं क्या करूंगा? सभी संख्याओं को जोड़ूंगा। जरा सबको जोड़ लो, तो सबको अगर मैं जोड़ूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? सबको जोड़ो भैया, 2 4 6 7 7 13 18 और 92, ये सभी का आपका जोड़ हो गया। डिवाइड बाई कितनी संख्या है? 1 2
2 4 2 6 2 8 डिवाइड बाई 8। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका माध्य निकल के आएगा, इसका मीन निकल के आएगा। ओके है, अच्छा ठीक है। अगर मैं इसका मीडियन निकालने जाऊंगा तो मैं डायरेक्टली मीडियन बता सकता हूं क्या, क्या क्यों संख्याएं लगातार दे रखी हैं, छोटी से बड़ी क्रम में दे रखी हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 संख्या है, 3 संख्या इधर करो, 3 संख्या इधर करो, 7 7 14/2। यानी अगर मैं इसका मीडियन निकालूंगा तो क्या मीडियन मेरे पास डायरेक्टली 7 आ रहा है। और अगर मैं मॉड के बारे में बात करूंगा तो मॉड कितना आ रहा है भाई, मॉड कितना आ रहा है, और बताइए मॉड कितना आ रहा है, 149/8 आ रहा है। ठीक है, 149/8 में से मैं 7 माइनस करूंगा तो 8 7 56/8 हो जाएगा। और अगर 49 में से 56 माइनस करोगे तो 9 तो इधर आपका हो ही गया, 9 7 16, 7 और कम कर दो तो 93/8 आ जाएगा। तो 8 9 8 दहाई में 80, 8 ग्राम 11.625, ऑप्शन नंबर सी। क्या सी सभी का आ रहा है। तो ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आपको पेपर में देखने को मिल जाते हैं और ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस भी आपके पेपर में आएंगे जबरदस्त तरीके से। ठीक है, तो हमें ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चंस को बिल्कुल नहीं भूलना है और बढ़िया तरीके से ऐसे कैलकुलेटिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब मैं अगले क्वेश्चन में देखो, मैक्सिमम पेपर में जो भी क्वेश्चन आता है वो यही आता है कि माध्य और माध्यिका में अंतर बताइए, माध्य और बहुलक में अंतर बताइए, माध्यिका और बहुलक में अंतर बताइए, ताकि आपसे पेपर ये जानना चाहता है कि क्या आपको सब कुछ आता है कि नहीं आता, आप माध्य भी जानते हो कि नहीं जानते, आप माध्यिका भी जानते हो कि नहीं जानते, आप ये भी जानते हो कि नहीं जानते। इस वजह से पेपर आपको सब कुछ पूछता है। बिल्कुल, जीके का फ्री क्लास होता रहा है। दादा रात में 9 बजे कहां रहते हो, आए कहां रहते हो रात में 9 बजे। बहुत बढ़िया, फोन करने पर हो कट कर दिया है, थर्ड नंबर से कॉल कर रहा, 3 दिनों से कॉल कर रहा हूं, आलोक कुमार पटेल साहब। अच्छा, तो क्या है, आपने ऐसा बोल दिया कि आपके फोन को काटा जा रहा है बार बार, ऐसा आपने क्या बोल दिया। ठीक है, रीजनिंग जीडी की क्लास कब होगी। देखो जीडी का नया शेड्यूल बन चुका है और उस नए शेड्यूल के हिसाब से 9 बजे तो आपकी मैथ की क्लास चल रही है। लास्ट के 3 दिनों में आपकी कौन कौन सी क्लास होगी, लास्ट के 3 दिनों में आपकी 2 क्लासेज होंगी, एक क्लास आपकी हिंदी की होगी, एक जीके जीएस की होगी, ये 3 दिनों में। देन उसके बाद स्टार्टिंग के 3 दिनों में आपके पास रीजनिंग की क्लास होने वाली है और साथ ही साथ अगली कौन सी क्लास होगी, बिल्कुल बढ़िया बात है, अंग्रेजी की क्लास होगी, है ना। ठीक है, ऐप स्टार्ट नहीं हो रहा है तो स्टार्ट कर दीजिए भाई ऐप को, बढ़िया है। चलिए, बहुत तगड़ा, बहुत शानदार। वीओडी में लाइव क्लासेस होंगी कि अभी मैं वीओडी का इंफॉर्मेशन दे दूंगा। और एसएससी जीडी का रक्षक बैच भी हर बच्चे को ज्वाइन करना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जबरदस्त बैच है वो। आइए, माध्यिका और बहुलक में अंतर आपसे पूछा है। अगर बहुलक देखेंगे तो बहुलक कितना आ रहा है, यानी मोड कितना आ रहा है भाई, इसका कितना आ रहा है, इसका बहुलक जल्दी से बताइए, बहुलक कितना आ रहा है। बढ़िया, ठीक है, बहुलक कितना आ रहा है, मुझे दिख रहा है 2 यहां पे भी है, 2 यहां पे भी, 2 3 बार आ रहा है, जबकि 3 सिर्फ 2 बार आ रहा है, तो बहुलक आपके पास 2 हो रहा है। और अगर मुझसे अगली बात उसने कही मीडियन बताओ, तो मीडियन बताने के लिए सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको असेंडिंग में अरेंज करना पड़ेगा। तो मैं इसको पहले असेंडिंग में बना लूं। असेंडिंग में कैसे बनाऊंगा भाई, छोटे से लेके बड़े क्रम में। यानी सबसे पहले मैं 2 लिख लूंगा 2 बार, 3 बार, फिर मैं 3 को लिखूंगा 2 बार, तो 2 हो गया, सब काटते जाओ, 3 हो गया, 4 कितनी बार है, 2 बार है, तो 4 को भी 2 बार लिख दो, 4 हो गया, 5 कितनी बार है, 1 बार है, 6 1 बार है, 7 6 1 बार और है, 7 1 बार है। बस इतनी तो संख्या है, गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, गिन जरूर लिया करो, काउंट जरूर कर लिया करो, ठीक है, तभी आज समझ में आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 11 संख्या है, तो मैं 5 संख्या इधर करूं, 5 संख्या इधर करूं, बीच का संख्या ही मेरे पास मीडियन आ जाएगा। तो सीधे सीधे डिफरेंस आप सभी के पास कितना आ जाएगा, 4 में से 2 घटा दोगे तो 2 आ जाएगा। सभी का आंसर 2 आ रहा है, पक्का है क्या, एकदम कंफर्मेशन है हर बच्चे को कि सर 2 सिंपली आ रहा है। चलिए, अब मैं आपको पहले 2 इंफॉर्मेशन दे देता हूं, फिर मैं आपके लिए यहां पे जो हमारे पास मानक विचलन होता है और वो सब क्या होते हैं, वो सब चीज मैं आपको दिखा दूंगा। तो आज से आप सभी के लिए एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और वहां पे भी कमेंट बॉक्स में भी इसका लिंक पिन है, वहां पे हमने एसएससी जीडी के लिए रक्षक बैच स्टार्ट कर दिया है। रक्षक बैच के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट वीडियो के थ्रू भी पता चलेगी और बहुत सारी चीजें होंगी। रक्षक बैच आप वहां पे देख पा रहे होंगे, देखो ध्यान से समझिएगा। रक्षक बैच के साथ ऑलरेडी जीडी के 10 फ्री मॉक टेस्ट ऐड हो जाएंगे कुछ ही दिनों के अंदर। आज और कल में आपको एक मॉक टेस्ट मिलेगा और इस तरीके से 10 फ्री मॉक टेस्ट ऐड होंगे। जो भी रक्षक बैच लेगा उसको 10 फ्री मॉक टेस्ट मिलेंगे, अदरवाइज आपको एक मॉक टेस्ट मिलता ही रहेगा। इस रक्षक बैच में खासियत क्या है कि इसके देखो सारे फैकल्टी इसमें बेहतरीन और नए फैकल्टी होंगे। 999 रुपए रक्षक बैच की प्राइस रखी गई है, बट आपको फ्लैट 50% डिस्काउंट या फ्लैट 500 डिस्काउंट इस पे दिया जा रहा है, जिसके लिए आपको कोड जो लगाना है वो लगाना है फ्रीडम।
क्योंकि स्वतंत्रता दिवस आ चुका है और आप सभी को पता है कि स्वतंत्रता दिवस जबरदस्त तरीके से स्वतंत्रता दिवस होगा, है ना। अगली बात करते हैं कि भाई इस रक्षक बैच की क्लासेस कब स्टार्ट होंगी। तो देखो इसमें जो रजिस्ट्रेशन है आप सभी का वो आप 12 तारीख से, यानी आज से रजिस्ट्रेशन करोगे 22 तारीख तक का, इतने 12 से लेके 22 तक का रजिस्ट्रेशन करोगे और देन उसके बाद आपके रक्षाबंधन के बाद यानी 23 अगस्त से इसकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। एकदम नया बैच होगा, एकदम बेसिक से बैच होगा, एकदम स्टार्टिंग से बैच होगा और सब कुछ आपको इस रक्षक बैच में पढ़ाया जाएगा। जो भी आप लोग सोचे हो सब कुछ आपको यहां पे देखने को मिलेगा। बिल्कुल पीसी में देख सकते हो, बिल्कुल लैपटॉप में देख सकते हो, जहां मन करे आप वहां देख सकते हो। और विश्वास मानिएगा ये बैच आपकी जिंदगी का एक लाइफ चेंजिंग बैच होगा, इस बात का मैं वादा करता हूं। इसके अलावा जो बच्चा ग्रुप डी का बैच ज्वाइन करना चाहता है उसे चाहिए कि कंप्लीट ग्रुप डी बैच मुझे सस्ते में चाहिए, बढ़िया चाहिए, तो बैच को डिस्काउंट पे, इस पे कोड नहीं लगेगी। ऑलरेडी हमने 600 रुपए ना रख के सीधे 249 रुपए रखा हुआ है। यह ग्रुप डी का वीओडी बैच है। इस बैच में हम 1 महीने में आपका कोर्स खत्म करेंगे, जिसमें से आपके कोर्स में जो वीडियोज है वो 16 अगस्त से पढ़नी शुरू हो जाएंगी और आपको पर डे हर सब्जेक्ट के 2 से 3 क्लासेस डेली मिलते जाएंगी। 300 घंटे की पूरी क्लास होगी, 6 महीने तक आप इसे देख पाओगे और इसके साथ ही साथ 30 क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस के लिए भी मिलेंगे। ये आपके पास सिंपल सा वीओडी बैच है, यानी कि रिकॉर्डेड बैच है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, इसमें लाइव क्लासेस नहीं होंगी, इसमें आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। ये दोनों बैचेज एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर लगातार लाइव हो चुके हैं और लाइव होने के साथ आप इन बैचेज को आराम से ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप ज्वाइन करना चाहो तो। डिपेंड ऑन यू, अगर आप अपना सिलेक्शन लेना चाहो तो, है ना। चलिए अब आते अगली बात पे बात करते हैं, देखते हैं अगली बात हम लोग यहां पे क्या करते हैं। कितना बच्चा आज तक इसे पढ़ा ही नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन। बताओ भाई, पढ़े ही नहीं हो आज तक कि होता क्या है। अभी कहेंगे सर जी पहले अंग्रेजी में तो लिखो, स्टैंडर्ड हिंदी में लिखोगे तब हम जान पाएंगे ना कि होता क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन। कितना ऐसा बच्चा है जो पढ़ा ही नहीं है, जरा बताओ भाई। स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा ही नहीं है, ऐसा कितना बच्चा है स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़े ही नहीं है। और आओ, स्टैंडर्ड डेविएशन का मतलब होता है मानक विचलन। देखो हम सोचते यार बहुत कठिन होगा मानक विचलन, बहुत ज्यादा भयंकर होगा, ऐसा होगा कि हम कभी नहीं कर पाएंगे मानक विचलन, है ना। ठीक है, ध्यान से समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है और स्टैंडर्ड डेविएशन से हमारे पास क्वेश्चंस कैसे आएंगे। बिल्कुल ध्यान से समझते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन को। देखो भाई, मैंने मान लो एज एग्जांपल कोई भी एग्जांपल ले लिया, कोई भी मैंने संख्या ले लो। बोलो भाई संख्या क्या क्या लिया जाए। एसएससी जीडी का एडमिशन कैसे, कुछ भी नहीं, ऐप डाउनलोड करिएगा, आराम से ले लीजिएगा। ठीक है, पढ़े हमसे, क्लास 10th में पढ़े तो अभी तो याद है, क्लास 10th की बातें तो याद है अभी तक का। चलो कुछ भी मैं संख्या ले लेता हूं, पढ़े, अच्छा ठीक है, पढ़े हो फिर तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं पढ़े हो तो फिर देखा जाता, और अगर पढ़े हैं फिर तो बहुत बढ़िया। ठीक है, अब मैं आप कुछ ले सकता हूं, जैसे मैं कोई भी संख्या ले लूं, क्या ले लूं, एग्जाम्पल 420 ही बोलोगे बेटा। मैं कह लेता हूं 12, 10, 10, 8, 12, 13, 4 ना लेता हूं, बहुत छोटा हो जाएगा। मान लो फिर मैंने 8 ले लिया, फिर मैंने 10 ले लिया, फिर मैंने 12 ले लिया। मुझे मोड नहीं बताना कि मोड सोचो, मुझे मोड बताना कि मोड क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। स्कूल में पढ़े हो, ठीक है। अब मुझे क्वेश्चन पूछा गया कि भैया ये बताओ इस पूरी संख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आने वाला है। कितनी संख्या है, 3, 3, 6, 3, 9। एक और ले लेते हैं, और कौन सा ले ले संख्या, क्या ले ले, 12 ही ले ले क्या, एक और, चलो 10 ले लेते एक और। मुझे क्वेश्चन पूछा गया, ये बताइए कि इस पूरी संख्या का मानक विचलन यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या आने वाला है, जल्दी से बताइए। इस पूरी संख्या का स्टैंडर्ड डेविएशन या मानक विचलन क्या आने वाला है। कॉलेज में पढ़े थे, अमीर आदमी कॉलेज में पढ़ना सीख गया हो, हैं? चोरी चोरी कॉलेज में पढ़ाई चल रही है आपकी, ठीक है बेटा, बढ़िया है। कितना बच्चा नहीं निकाल पाएगा इस क्वेश्चन को, जरा कमेंट बॉक्स में नो बोलिए सर जी हम ये क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। कितने बच्चे हैं जो नहीं निकाल पाएंगे सर जी, जिन्हें दिक्कत है, जिन्हें वो भी है कि नहीं निकाल पाएंगे, ऐसे कितने बच्चे हैं। और 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 5 आ रहा है, 5 कैसे निकाल दिया भाई, मानक विचलन पूछा गया, 5 कैसे निकाल दिया। अच्छा चलो मैं बताता हूं मानक विचलन क्या होता है। स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है अंडर रूट में x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n, यही होता है। आसान है, आसान है। देखो जरा सा क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, अंडर रूट में x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर डिवाइड बाई n। क्या आसान लग रहा है आसान। गधा राम, मैंने आपको मीन भी तो पढ़ाया था, यानी कि आपको माध्य भी तो पढ़ाया है, और मैंने माध्य में एक चीज क्या बताया था कि माध्य को हम x की पावर बार से डिनोट करते हैं।
बिल्कुल डिनोट करते ना। इस फॉर्मूले से मुझे कोई मतलब ही नहीं है कि ये फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला क्या नहीं है, कोई मतलब नहीं है। सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट से मतलब है कि क्या कॉन्सेप्ट कह रहा है, सिर्फ उस पर फोकस करिएगा। फॉर्मूले से कोई सा भी मतलब नहीं है। सबसे पहले मुझे इस पूरे क्वेश्चंस का मीन निकालना पड़ता है। जैसे मीन निकालोगे तो कितना आएगा, जरा मीन निकाल के देखो। कुल संख्या आपके पास 10 है। अब देखो 10 20 30 40, 40 तो ऐसे हो गया, 12 8 20, 40 और 20 60 हो गया, है ना। 60 और 10 70, 2 72, 72 2 74, 10 84, 84 और इसको कर लो भैया, नहीं इसको 8 ही रहने दो, और इसको कर लो 6, 84 और 6 90 हो जाए जिससे, ठीक है। तो ये 90 आ गया। अब आपके पास ये आ गया 9। तो मेरे पास जो माध्य है ना वो 9 आ चुका है, ठीक है। मैं 10.5 ना करके सिंपल पहले सॉल्व कर लूं, कठिन बाद में बना लूंगा अपने हिसाब से, है ना। सिंपल पहले सॉल्व कर ले। तो मेरे पास जो माध्य हो गया, अब 9 आ गया। अपने हिसाब से पहले सिंपल सॉल्व करते ताकि आपको समझ में आ जाए। अभी पॉइंट पहले ही आ जाएगा तो ऐसे ही हालत आपकी खराब हो जाएगी, ठीक है। 9 आ गया है, एकदम कंफर्मेशन है, ठीक है। जब आपका मीन आ जाता है तो एक बड़ा सा रूट लगाया जाता है और वहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। रूट क्यों लगाएंगे, हम 9 में से पहली संख्या को माइनस करेंगे, मतलब जो भी हमारे पास माध्य आएगा उस माध्य में से हम पहली संख्या को माइनस करेंगे। तो 9 में से 12 माइनस करोगे तो 3 आएगा, उसी 3 का स्क्वायर कर दो। डिफरेंस लोगे, पॉजिटिव निगेटिव से कोई भी मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि मुझे स्क्वायर करना है और स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव, उसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। सपना, क्या ये बात सबको समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब 9 को 10 में से माइनस करोगे तो 1 का स्क्वायर, फिर 10 में से माइनस करोगे 1 का स्क्वायर, फिर 8 में से करोगे फिर भी 1 का स्क्वायर, 9 3 12 3 का स्क्वायर, 6 3 9 3 का स्क्वायर, ठीक है। फिर उसके बाद 8 1 9 1 का स्क्वायर, 10 1 स्क्वायर 1 का, 2 स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, और डिवाइड बाई जितनी संख्या उससे डिवाइड कर देना। यही आपका मानक विचलन होता है। क्या मानक विचलन आसान लग रहा है? देखो बड़ा जल्दी से भैया, क्या सभी को मानक विचलन आसान लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, पक्का है? ओके है भाई। मीना जी, अमोल कुमार, विश्वास, अमजद, अंजुम, क्या सबको यह आसान लग रहा है? कुछ भी नहीं है। अब आपको यही सॉल्व करना, सॉल्व कर लो भाई। 3 त्रिक का 9, 1 10, 1 1 9 9 1 1 4 1 बटे 10, 9 1 10 1 11 1 12 12 9 21 21 9 30 31 32 33 4 37 बटे 10, यानी अंडर रूट में 3.7। यही तो आ रहा है आंसर। पक्का है? देख लो भाई जरा सा, एकदम क्लियर हो चुका है। बिल्कुल सिंपल है। कितना छोटा है, मतलब मुझे इस फॉर्मूले से कोई मतलब ही नहीं है कि मैं इस फॉर्मूला को देखूं, इस फॉर्मूला को सॉल्व भी करूं। बट हमें क्या लगता है कि भैया हम लोग बहुत ज्यादा कठिन लगता है प्रवीण, और इस वजह से हम क्वेश्चंस को नहीं कर पाते हैं। पक्का है? ओके है? क्या क्लियर हो पा रहा सभी को? एकदम कंफर्मेशन है कि हम क्वेश्चंस कैसे कर पा रहे हैं, हम क्वेश्चन किस हिसाब से समझ पा रहे हैं, हम क्वेश्चन किस हिसाब से देख पा रहे हैं। एकदम क्लियर आ रहा है? और भी तरह कर सकते हैं, क्यों कर सकते हैं हम और भी तरह, हमें और भी तरह करने की जरूरत ही नहीं है ना। हमें और भी तरह करने की जरूरत ही नहीं, हम आराम से इसी तरह से करेंगे और क्वेश्चन इजीली निकाल पाएंगे, है ना। हमें और तरह से करने की आवश्यकता ही नहीं है इस क्वेश्चन को, हम इसी तरीके से करेंगे और इसी तरीके से बढ़िया आंसर आएगा। आ रहा है? क्लियर है? चलो भाई, सबका आंसर आ रहा है, पक्का है, एकदम क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, आप लोग देखते हैं। एक और क्वेश्चन दे, करने की चाहत है, कर पाओगे? अब इतना अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है तो एक बार लाइक की संख्या बढ़ाइए और अगले क्वेश्चन पे जरा फोकस करते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। चलो और जरा समझते हैं, अगला क्वेश्चन पे देखते हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं। मैंने कहा, मैंने जस्ट सिंपल सा मैं कोई संख्या और क्या ले लूं, मैं कह दूं 10 13 7 12 8, चलो इतनी संख्या का बताओ। स्टैंडर्ड डेविएशन, मानक विचलन बताइए। आओ, इसका मुझे बताना है मानक विचलन। स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए भाई। इन सभी संख्याओं को मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन बताना है, इनका मानक विचलन बताना है। कौन सा बच्चा बता पाएगा? कमेंट नहीं होने चाहिए यहां पे, और सब के सब जल्दी से बताइए इसका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी मानक विचलन क्या होगा। और 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 और
जल्दी से बताइए भाई क्या होगा। चलो आ रहा है, अब देखो बढ़िया क्वेश्चन आंसर बताओ तुरंत क्या होगा भाई। बढ़िया 2.6 4.2 अंडर रूट में 2.6 अंडर रूट देखो लगना जरूरी है, अंडर रूट लगना जरूरी है, अंडर रूट लगना जरूरी भाई। इस चीज क्या देखे पिछले का आंसर गलत हो गया, चलो सही कर लेना अपने हिसाब से, है ना। चलो अंडर रूट करना जरूरी, अंडर रूट करना जरूरी। पहले मुझे क्या करना, सबसे पहला काम है मेरा कि मैं इसका मीन निकालूंगा। मीन का मतलब क्या हो जाएगा, माध्य निकालूंगा। तो माध्य कैसे निकालेंगे, 13 10 23, 23 और 7 30, 30 और 10 40, 2 42 8 50, 50/5 संख्या, यानी कि हमारे पास जो मानक जो इसका माध्य आ गया वो तो 10 आ गया। क्लियर है। अब मुझे चाहिए स्टैंडर्ड डेविएशन, तो मैं कैसे निकालूंगा भाई, जो भी मेरे पास माध्य आएगा उसमें से संख्याओं को माइनस करते चले जाइए। तो 10 में से पहली 10 माइनस करोगे तो 0 का स्क्वायर, 10 में से 13 माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर, 10 में से 7 माइनस करोगे तो 3 का स्क्वायर, 10 में से 12 माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर, 10 में से 8 माइनस करोगे तो 2 का स्क्वायर, बटे संख्याएं 5। 9 9 18 4 22 और 22 4 26, तो आएगा अंडर रूट में 26/5। क्या यही सही आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा। सिर्फ 26 नहीं आएगा, 26/5 आएगा, सिर्फ 26 गलत आंसर हो जाएगा। यही आपका स्टैंडर्ड डेविएशन होता है, और इसी से बच्चा डरता है कि सर जी स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन पूछा गया, अब हम क्या करें, अब कुछ समझ नहीं आ रहा है। पक्का है, एकदम बढ़िया तरीके से है। आओ मैं अगली बात पे आता हूं। अगला जो बात आपके पास आता है वो आता है विचरण। पढ़ा आप लोगों ने विचरण क्या होता है, विचरण पढ़ा है, वेरिएंस पढ़ा है, सिर्फ वेरिएंस। इसको और भी कई सारे नाम देते हैं। प्रसरण आपने नाम सुना, प्रसरण नहीं सुना। आपने विचलन नाम सुना, विचलन नहीं सुना, ये भी पेपर में आता है। सिर्फ विचरण है और सिर्फ विचलन है, ऐसा नहीं कि मानक विचलन नहीं है। मानक विचलन पूछा जाएगा तो वो दूसरा चीज होता है। अगर सिर्फ आपसे कहेगा भैया विचलन बता दो, सिर्फ आपसे कहेगा भैया ये बता दो, विसरण बता दो, तो आपको इस तरीके से करना है। हाँ, इस वाले फॉर्मूले में सिग्मा भी लगा लीजिएगा, यहां पे ये सब कुछ जोड़ता है ना, तो यहां सिग्मा भी लगा लीजिएगा। अब देखो स्टैंड, ये आपका विचलन होता क्या है। देखो ये कठिन क्यों है विचलन, इस चीज को समझिएगा। कठिन इसलिए है क्योंकि अगर मुझे विचलन निकालना है तो मुझे मानक विचलन निकालना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि जो वेरिएंस होता है, ये वेरिएंस होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। मतलब कि आपके जो भी मानक विचलन आ रखा होगा उसी का स्क्वायर करना है, जितना भी आपका मानक विचलन होगा बस उसी का स्क्वायर कर दीजिए, यही आंसर आ जाएगा। तो कठिन क्यों है समझ पाए, इसलिए कठिन है क्योंकि हमें इस क्वेश्चन में मानक विचलन निकालना पड़ेगा, और मानक विचलन निकालना अपने आप में एक बड़ा टास्क है। तो अगर मैं इस क्वेश्चन का कहूंगा सिर्फ वेरिएंस बताइए कितना आएगा, कहोगे सर इसी का स्क्वायर कर दो, यानी कि 26/5 इसका वेरिएंस आ जाएगा। समझ पा रहे हो, पक्का है। क्या सबको एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि मानक विचलन क्या होता है और हम कैसे कर पाएंगे। सपना, पूनम, मिथुन, मधु, मारुति, मुस्कान, क्या सबको ये समझ में आ रहा है, ओके है, बढ़िया है, आसान है। अब ये चैप्टर का आखिरी आपके लिए आखिरी कॉन्सेप्ट आ चुका है, और हम 599 लाइक्स पे जा चुके हैं। आखिरी कॉन्सेप्ट से पहले 600 से ऊपर कितने लाइक्स होने वाले हैं, ये 600 लाइक कौन सा बच्चा ठोकने वाला है, उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन आखिरी क्वेश्चन बहुत शानदार होगा, और ये पेपर में बहुत पूछा गया। और अभी जब हम मॉक टेस्ट भी देते हैं ग्रुप डी वाला, तभी भी ये क्वेश्चन आप सबके सामने देखने को मिलता है, जो कि है कॉफिशिएंट वेरिएशन, यानी कि विचरण गुणांक। पढ़ा आप लोगों ने विचरण गुणांक क्या होता है। विचरण गुणांक यानी कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ऐसे इसको अंग्रेजी में कुछ बोलते हैं, ऑफ वेरिएंस। विचरण गुणांक पढ़ाया कितने बच्चों ने, कठिन नहीं है, एकदम कठिन नहीं है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई विवेक। पढ़ा है चंदन, विचरण गुणांक क्या होता है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि आखिर विचरण गुणांक क्या होता है, क्यों इतना ज्यादा भयंकर है ये। देखो जब भी आप स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते हो तो उससे तीन चीजें निकलती हैं। एक तो सिंपल आप विचरण कर सकते हो, और अगर आपको विचरण गुणांक पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछा जाए, तो जो भी आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आता है वो, जो भी आपके पास मीन आता है वो इनटू करो 100, यही आपका आंसर होता है। आसान है, और ये पेपर में क्वेश्चन आता है। तो अगर मेरे पास स्टैंडर्ड डेविएशन किसी का दे रखा मानक विचलन 10 है, किसी का माध्य 5 है, इनटू 100 करेंगे तो हम सीधे सीधे बोल पाएंगे कि उसका कोफिशिएंट वेरिएशन या फिर जो हो रहा है, या फिर जो उसका विचरण गुणांक है, वो डायरेक्टली 200 है। क्या सबको ये बात कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ रहा है।
कि कहां पे क्या है, कहां पे क्या नहीं है? पक्का है? एकदम क्लियर हो रहा है? ओके है? समझ में आ गया सभी बच्चा को? तो मुझे क्या करना का विचरण गुणांक चाहिए, तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो भी है, यानी कि जो भी मेरे पास मानक विचलन है उसी को मैं डिवाइड कर दूंगा माध्य से। देखो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, माध्य को नीचे रखेंगे। बच्चा कभी कभी गलती कर देता है, माध्य को ऊपर रख देता है। माध्य नीचे क्यों होगा? इस वजह से माध्य नीचे होगा क्योंकि माध्य हमेशा चांसेस बहुत ज्यादा होंगे कि विचरण गुणांक मानक विचलन से कम आए, है ना। इस वजह से याद रखिएगा माध्य नीचे होगा और इनटू हम यहां पे 100 करेंगे, तब जाके हमारा सही आंसर आएगा। तो अब मेरी बात को बताइएगा कि आप सारे बच्चे, आप में से अगर कोई भी बच्चे उसे पूछा जाएगा कि भैया तुम माध्य बताओ, सिंपल सा किसी भी क्वेश्चन का, तो क्या आप लोग माध्य बता लोगे? स्टैटिस्टिक्स का क्या ये माध्य सबको समझ में आ चुका कि माध्य क्या होता है? देवांशु, बिहारी लाल, राजीव कुमार, रिया मिश्रा, विवेक जी, क्या माध्य सभी बच्चों को अब आ चुका है? अगर आपसे कोई भी बच्चा पूछेगा कि या कोई एग्जाम में आपके पास आया कि भैया माध्यिका बताइए, तो माध्यिका कैसे निकलता है, यानी कि मीडियन कैसे निकलेगा? सबसे पहले उसको असेंडिंग ऑर्डर में करिए, देन उसके बाद उसको देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, देन नंबर ऑफ टर्म्स देखने के बाद आप उसमें यह देखिए कि भैया हम यहाँ पे बीच का टर्म्स कौन सा बच रहा है, तो माध्यिका भी निकाल लोगे। अगर आपके किसी भी एग्जाम में बहुलक के बारे में क्वेश्चन आएगा तो क्या आप बहुलक बेहिचक बिना किसी दिक्कत के आराम से बहुलक निकाल पाओगे? पक्का है? और अगर आपके किसी भी एग्जाम में इन तीनों से रिलेटेड आपके पास रिलेशन आ जाएगा, तो क्या आप उस रिलेशन के ऊपर भी कोई भी क्वेश्चन आ जाए, आपको पता है कि जो मोड होता है, जो बहुलक होता है, वो बराबर होता है 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, क्या वो भी क्वेश्चन इजीली निकाल पाओगे? अच्छा, अगर आपसे कोई बच्चा कहेगा भैया स्टैंडर्ड डेविएशन बताइए, यानी मानक विचलन बताइए, तो क्या ये भी मानक विचलन भी निकाल पाओगे? कैसे निकाल पाएंगे? सबसे पहले हम माध्य निकालेंगे, देन उसके बाद माध्य को माइनस करते चले जाएंगे, उसके स्क्वायर को जोड़ते चले जाएंगे, अंडर रूट में लगाना भूलना नहीं है, ये मानक विचलन हो गया। अगर आपसे सिर्फ कोई कहता कि वेरिएंस बताओ और कुछ उसने बात नहीं कही, सिर्फ उसने कहा विसरण बताइए या फिर विचरण बताइए या फिर उसने कहा विचलन बताइए, तो क्या ये भी बता लोगे? कैसे? जो भी हमारे पास स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा हम उसी का स्क्वायर कर देंगे, क्वेश्चन हमारे पास सिंपली सॉल्व हो जाएगा। और लास्ट अगर आपसे वो बोल देगा भैया कि क्या बताना आपको, विचरण गुणांक बताइए, है ना, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बताइए, विचरण गुणांक बताइए, तो क्या विचरण गुणांक भी आप लोग लगा पाओगे? तो क्या स्टैटिस्टिक्स के इतने सारे टॉपिक्स अब आपके पास एकदम क्लियर हो चुके हैं? अब इसके अलावा पेपर्स में कोई भी क्वेश्चन आपके स्टैटिस्टिक्स के नहीं पूछा जाने वाला है।